या खुशी हो, कहना है कह दो दिल की हर बात, जीने का मजा तो सुबह में है। अस्सलाम वालेकुम। नहीं, मेरे पास माइक है और आपने बहुत अच्छा गाया। अच्छा, मैं आप लोग को एक वाक़या सुनाना चाहती हूँ। सबको पता है कि कॉफ़ी बीन्स पे प्रोग्राम है और सबसे पहले पूरे पाकिस्तान को अस्सलाम वालेकुम। अच्छा, मैं जो वाक़या सुनाना चाहती हूँ कि कॉफ़ी का कैसे लोगों ने इस्तेमाल शुरू किया कि जो बकरियां चराने वाला अफ्रीका के जंगलात में बकरियां चरा रहा था, तो वो देखता है कि एक बूटी खा के बकरियों में बड़ी जान आ जाती है और वो क्या करते हैं कि बहुत ज़्यादा उछलना कूदना और बहुत बहुत उनमें एनर्जी बहुत आ जाती है। तो उस पर रिसर्च हुई कि ये ऐसा क्या खा रहे हैं जिससे इनमें इतनी एनर्जी आ जाती, तो पता चला वो कॉफ़ी थी। इस तरह कॉफ़ी बीन्स जो है उसका मालूम हुआ और वो जो है मतलब कि वो इंसानों ने इस्तेमाल करना शुरू किया। कॉफ़ी की तो वैसे बहुत सारी टाइप्स होती हैं। ग्रीन कॉफ़ी बीन्स बहुत अच्छे होते हैं, जैसे अभी यहाँ कॉफ़ी रीडर्स है, उससे आप फ्यूचर का हाल भी बता सकते हैं। ब्यूटी के लिए बहुत अच्छा है। और अभी तो आप लोगों को इतनी सारी चीज़ें बताई हैं कि एनर्जी कितनी देती है। अच्छा, राशा जिनको हाथ जैसे हिलते हैं उनके लिए बहुत अच्छा है कि वो कॉफ़ी का इस्तेमाल करें, लेकिन हर चीज़ की ज़्यादती जो है कम करने के लिए भी है कॉफ़ी, बेहतरीन है, बेहतरीन है वज़न कम करने के लिए। कॉफ़ी कहते हैं पिए। हाँ और जी, भी कोई चीज़ें हैं? अच्छा, मैं भी थोड़ा सा अपना वेट जो लूज़ कर रही हूँ वो इस तरह कर रही हूँ कि मैं कॉफ़ी जो है सुबह उसमें नींबू पूरा निचोड़ देती हूँ और 1 चम्मच कोकोनट ऑयल जो है वो इसमें डालने के बाद जो है वो कॉफ़ी सुबह और शाम को ये 2 दफ़ा ज़रूर पीती हूँ। इससे जो है वेट बहुत जल्दी रिड्यूस होता है। वालेकुम अस्सलाम, उम्में भी आ गई हैं यहाँ सारे। आ जाए खुर्रम आएगा ना तो जान आ जाएगी और ईसा भाई भी हैं। सलाम, कैसी हैं? कुछ चीज़ें आप भी बताएं खुर्रम। जी जी बिल्कुल। आप समझेंगे कॉफ़ी तो देखिए बस चीज़ है और लोग कहते हैं कि कॉफ़ी पीने से आप बीमार होते हैं। बिल्कुल भी नहीं। कॉफ़ी आपको बड़ी एनर्जी देती है, बड़ी ताकत देती है और मुझे लग रहा है कि जैसे मीटर रीडर ने आजकल ज़िंदगी बड़ी मुश्किल की हुई है, तो लगता है कॉफ़ी रीडर साहब बहुत गौर से देख रहे हैं और लग रहा है अभी अभी अमेरिका से अपनी डिग्री नहीं लेकर आए डॉक्टरी की, है ना? वो कुछ बताएंगे, मुझे लग रहा है डॉक्टर साहब, वो लग रहा है आपको कुछ, वो डॉक्टर साहब जो आए हैं अमेरिका से, ये हमें फारिग करने हैं। बिल्कुल ऐसा ही है। थैंक यू वेरी मच, बहुत शुक्रिया। कॉफी आ गई, कॉफी आ गई। अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल है? कॉफी गुड मॉर्निंग। ब्रेक से पहले नहीं आना। क्यों ना आऊं भाई, मेरा शो है, मैं ब्रेक से पहले आऊंगी, आधा मेकअप करके आऊंगी, मैं कॉफी बना रही थी। कॉलर बैठे थे 9 से 11 तुम्हारा भाई मैंने सोचा आज मैं बिल्कुल कॉफी बन के जाऊं क्योंकि काफी के काफी फवायद हैं, तो इस काफी के काफी फवायद हम आपको बताएंगे। और मैं आपको बता दूं कि आज हम आपको बताएंगे कि वेट कम कैसे कम होता है। ओह मिस आइंस्टाइन, ओह माय गॉड, कैसे हैं आप? मैं बिल्कुल ठीक हूँ बेटा, आप कैसी हैं? मैं बिल्कुल ठीक हूँ। आप वो कॉफी हैं जिसको कोई पी नहीं पाएगा इंशाल्लाह। लंबी उम्र। हम ब्लैक कॉफी है, ब्लैक नहीं, ब्राउन एंड ब्लैक, जो डार्क कॉफी उसमें कैपुचिनो नहीं उसमें बहुत लाते हो या मोके हो। ब्लैक कॉफी इज फाइन, सही है ना? बहुत लोग नहीं, वो कहते हैं कि अवॉइड करते हैं। वजन कम होता है कॉफी से, कैसे वजन कम होता है मैं आपको बताऊंगी। जब मैं एकदम से मुझे बाकी थोड़ा सा वही लगता है ना, कुछ चीजें मैं आपको हमेशा बताती हूँ कि यार जरा मोटापा आ रहा है, क्या करूँ, चल जी कॉफी ले, धड़ाधड़ कॉफी ले, धड़ाधड़ कॉफी। लेकिन ज्यादा कॉफी के नुकसानात क्या हैं वो आज हम आपको बताएंगे। कॉफी किस एज से पीना सही है, किस एज में कॉफी पीना अच्छा नहीं है, किस बीमारी में कॉफी पीना फायदेमंद है, किस बीमारी में कॉफी पीना फायदेमंद नहीं है, वो हम आज आपको बताएंगे। कॉफी से आपकी रंगत कितनी साफ होती है, कॉफी आपके बालों के रंग को कितना अच्छा करता है, ये आपकी सिर्फ सोच ही है। लेकिन एक बात ब्रेक पे जाने से पहले कहूंगी कि जो हमारी बहनें माएँ बनने वाली हैं वो कॉफ़ी से अवॉइड करें तो किस हद तक अवॉइड करें, क्यों ना पिए, उसके क्या नुकसानात होंगे। अगर कॉफ़ी पीने का इतना शौक है या अच्छी लगती है, क्योंकि जब आप कॉफ़ी पीते हैं आपको आदत हो जाती है। आजकल हमें लगता है कि कॉफ़ी पीना कोई फैशन है,
लेकिन वो दौर ख़त्म हो गया मुझे ऐसा लगता है। लेकिन कॉफ़ी पीना कोई फैशन नहीं है, आपको जब टेस्ट आपका वो हो जाता है तो आपको कॉफ़ी के अलावा फिर बाकी चाय ये चीज़ें अच्छी नहीं लगती, ठीक है। लेकिन कॉफ़ी फिर आप किस तरीके से पिएं, उसमें आप कौन सा मिल्क यूज़ करें, ये इम्पॉर्टेंट है। जैसे मैंने आपको बताया कि मुझे जो मेरे डाइटिशियन हैं उन्होंने कहा कि आप कॉफ़ी पिएं बट आप कोकोनट मिल्क में पिएं। जो नारियल का वो है दूध, उसमें आपको पीना चाहिए। जो नॉर्मल मिल्क है उसमें आपको कॉफ़ी नहीं पीनी चाहिए, ठीक है। तो इस तरह मैं आपको बताऊंगी कि अगर आपने कॉफ़ी पीना लाजमी ही है और वज़न कम करना है तो आपने कॉफ़ी किस दूध में पीना है। बकरी का दूध बिल्कुल इस्तेमाल नहीं करना, खुर्रम को बिल्कुल नहीं सुनना बकरी की तरफ, वरना ये बकरी बीच में किसी दिन मुझे लगता है यहाँ पे एक बकरी बंधी हुई होगी हर टोटके वाले दिन, जिस दिन खुर्रम आएंगे लेकर आएंगे अगले हफ्ते मेरा ख्याल है बकरी, ठीक है। और कॉफी पे भी नजर डालो, राइट तरफ भी नजर डालो। कॉफी रीडर्स हमारे पास आज सर आप हमें बताएंगे कॉफी रीडर्स हमारे पास होते हैं। जो कॉफी बीट्स होते हैं ना, साबित कॉफी जो होती है उससे आपको आपका मुस्तकबिल, आपका पास्ट, आपकी शादी कहाँ होगी, बच्चे कितने होंगे, खुश होंगे नहीं होंगे, ये आप सबको बताते हैं कॉफी से। तो आज आप कॉल कर सकते हैं, अपना नाम हमें बता सकते हैं, डेट ऑफ बर्थ आप हमें बता सकते हैं और कॉफ़ी रीड करके हम आपको आपका मुस्तकबिल, बाकी बेशक खुदा की ज़ात बेहतर जानती है, लेकिन इनके इल्म के हिसाब से जो भी होगा वो हम आपको बताएंगे। बाकी दुआएं तो सब कुछ बदल देती हैं। आई लव यू ऑल। छोटा सा ब्रेक, कहीं मत जाएगा, मेरे साथ पिएगा। पाकिस्तान जिंदाबाद। वेलकम बैक। हम लोग वापस आ चुके हैं क्योंकि आज कॉफ़ी के इतने सारे फ़वाइद, ज़्यादा वक्त नहीं लेंगे और कॉफ़ी के आपको फ़वाइद हम बताएंगे। और सबसे पहले बिल्किस आपा से शुरू करेंगे, लेकिन कहते हैं गिफ्ट देने से मोहब्बत बढ़ती है, तो मेरे लिए गिफ्ट आया है बिल्किस आपा की तरफ से। थैंक यू। वाह बिल्किस आपा, क्या क्या है इसमें? सारी नेचुरलाइज की चीज़ें जो एक लड़की को चाहिए होती हैं, सारा फेशियल का सामान है। आपको तो वैसे वेट लॉस की ज़रूरत नहीं, मैंने हर्बल टी फिर भी रखी है क्योंकि आप हमेशा बोलती रहती है मुझे कुछ दे दो, मेरा वेट बढ़ रहा है। आपके स्किन के लिए, हेयर नेल स्किन के लिए हेयर फिट में रखा है, आपके बालों के लिए मैंने रखा है कि क्योंकि आप जो मुझे डैंड्रफ की वजह से, खुश्की की वजह से, एलोवेरा ऑयल में ये तो मैं इसकी फेवरेट मैं इसकी तो हुई हूँ, आप सबकी भी, मैं इसकी फैन हूँ। ये मुझे बहुत पसंद, बहुत मजे का ऑयल है, बहुत अच्छा है। और इतना छोटा सा 800 का, लेकिन उसका वाकई उतना फायदा है, बहुत सीरम अच्छा की तरह इस्तेमाल होता है। स्किन फूड दिया है क्योंकि मेरे जो फेशियल क्रीम है उसमें मैंने मल्टी विटामिन्स डाले जो डिजोल्व हो जाते हैं आपकी स्किन। आपा आई लव यू फॉर दिस, थैंक यू सो मच, बहुत शुक्रिया। मैं आपा को ये भी कहती आपा मेरी ना स्किन ड्राई हो रही है, तो उसके लिए भी आपा ने मुझे बहुत कुछ जो है वो इसमें चीज़ें दी हैं। और उमेर राहील जो है उन्होंने तो मेरी पीआरपी सारी फ्री में की थी कसम से, थैंक यू सो मच। बेटा आपने इसको बताया नहीं बिल्किस को कि मुझे भी घर वाले प्यार से सनम बलोच कहते हैं। नहीं आपके लिए भी, सबके लिए वेरी मच, समझ गई बच्ची। अच्छा मैं बिल्किस आप ही से शुरू करूंगी, ठीक है। और बाकी पिंकी आज मुझे डाउन लग रही है, आपको डाउन लग रही है पिंकी, है ना? क्यों पिंकी? चलो बीमार थी, अभी ठीक हुई हूँ। हाय मैं अभी भी बीमार हूँ, कहीं से पता चल रहा है? सनम ओ मैं किधर मरीजों में फंस गया, मैं डॉक्टर हूँ, इलाज आज पिंकी ये वाला सेगमेंट तुम्हारा, चलो जी ये सेगमेंट तुम्हारा। पिंकी को जरा एनर्जी देते हैं ना, और आपसे भी जरा गिफ्ट लेती हूँ। आज मैं सबसे गिफ्ट लूंगी, आप मुझे ब्राउन, ये हाँ कॉफी, इन्होंने कहा ये ब्राउन पहनो क्योंकि ये ब्राउन है तो ये कॉफी। मशहूर बहन भाइयों की जोड़ी माशाल्लाह। ये क्या बात की आपने, बड़ा ब्राउन आया, जबरदस्त जबरदस्त। ये देखें क्या हुआ। हाँ ना बेटा, सोशल मीडिया वायरल जल्दी होता है, मैंने एंट्री मार दी जल्दी। ओके ये गले में भी आ सकता था, है ना? गला ही दब जाता। अच्छा बिल्किस आप आपसे शुरू करते हैं। सबसे पहले आप हमें क्या बता रहे हैं? मैं एक ऐसे स्क्रब बनाना बता रही हूँ जो इस मौसम के लिए, जैसे ड्राई, इस नॉर्मल टू ड्राई स्किन सब कर सकते हैं। एक्सफोलिएट बहुत जल्दी करता है कॉफ़ी और आपकी स्किन को बहुत ग्लो देता है, तो उससे आप कैसे मदद ले सकते हैं वो मैं बता दूँ। आपने लेना है सबसे पहले, या तो अगर एलोवेरा ऑयल है, ग्लो इन्फ्यूज में देता है विदिन 10 मिनट्स, उससे भी कम। अभी मैं करके बताऊंगी, ठीक है? 10 मिनट का काउंटडाउन होगा, लेकिन
हम लोग जो मास्क है वो उतारेंगे 7 मिनट के अंदर। वाह वाह, 5 मिनट में उतार लें, कोई इशू नहीं। ऑडियंस जिंदा हो आप लोग, हैरान हो गए ना। 10 मिनट का काउंटडाउन, लेकिन 5 मिनट में मास्क उतरेगा और ग्लो देखेंगे आज लाइव। आपने विटामिन ई ऑयल कोई भी ले ले, वेट जर्म ऑयल ले ले, एवियन के जो वो मिल जाते हैं आराम से, वो ले लें। एक वो लेना है, उसके बाद आपने ऑयल या ट्यूब्स भी तो आती है ना विटामिन हाँ, ई विटामिन कोई भी विटामिन ई ऑयल लेना है, लेकिन बीइंग अ नेचुरोपैथ वेट जर्म ऑयल जो है वो बेस्टेस्ट है। ठीक है, आपने इसमें फिर डालना है ये शक्कर, देसी शक्कर आपने डालना है। नहीं हो तो घर से आप चीनी भी ले सकते हैं, क्योंकि हमारा मेन इंग्रेडिएंट कॉफ़ी है। फिर आपने इसमें 2 चम्मच भर के कॉफ़ी डालना है। मैं अब तक 3 चीज़ें इसमें डाल चुकी हूँ। ठीक है, फिर इसमें जाएगा नींबू, छोटा सा नींबू का रस। ठीक है, ये आपने आधा लिया और आधा पूरा डाल देंगे, सही है। इसके बाद आपने इसमें डालना है, आप इसमें खुश्क दूध डालें, क्योंकि मैंने देखा है कि दूध जो खुश्क ड्राई मिल्क कौन सा लेंगे आपने, टी वाइटनर लेना है, असल वाला ड्राई मिल्क नहीं लेना। ठीक है, सही। और इसमें या आपने इसको मिक्स करना है, इसमें आपने क्या करना है, थोड़ा सा रोज़ वाटर डालना है या ग्लिसरीन भी आप डाल सकते हो। ठीक है, या ठीक है। और इसमें अगर आपकी स्किन बहुत ड्राई है तो आप बादाम का तेल भी मिला सकते हैं। आपका मास्क तैयार हो गया, ये देखें। अच्छा, जब भी आप कोई भी चीज़ नेचुरोपैथी की कोई चीज़ मर्ज करें, मिलाएं, तो उसको 5 से 10 मिनट देना चाहिए रखने के लिए, लेकिन हमारे पास टाइम नहीं होता तो मैं लगा के सवाल नहीं है, लेकिन मैं आपसे सवाल जी जी। जैसे मैं हमेशा कहती हूँ कि रोज़ वाटर जो है, अर्के गुलाब, वो मेरी स्किन को ड्राई करता है, वो मुझे सूट नहीं करता। ठीक है जी। तो क्या सब जिनकी भी स्किन ड्राई है उनको अर्के गुलाब क्या वाकई ड्राई करता है? देखिए, अर्के गुलाब की बहुत सारी टाइप्स होती हैं। से अच्छा लगाएंगे ना तो आपकी स्किन को भी ड्राई नहीं करेगा। ठीक है, आप है ना अर्के गुलाब लगाने से पहले थोड़ा सा ग्लिसरीन चेहरे पे लगा कर आप लगाएंगी तो आप देखिए कितना पुराना फार्मूला है, लीमू ग्लिसरीन अर्के गुलाब। हर घर में बना हुआ रखा हुआ होता है, बच्चों के लिए भी बना के, ड्राइनेस के लिए। हाँ, ड्राइनेस के लिए उसमें ग्लिसरीन है किसी के पास? जो हाँ बिल्कुल है, सिंथेटिक जो वो भी है, लेमन भी है, रोज वाटर भी है। अभी मैं लगाऊंगी। खोलो मत ढूंढो बेटा, तुम तो पी गए होगे। ये रहा है, ये रहा ग्लिसरीन। हाँ, अभी लगाती हूँ। अब ये देखिए हमारा मास्क तैयार है। वाव, ठीक है। मॉडल किसके स्किन ड्राई है, किसकी स्किन ड्राई है? अच्छा, आप बैठे हैं, जरा मैं आके आज चेक करूंगी किसकी स्किन ड्राई है। आज मैं फुल डॉक्टर बनी हूँ। आज फुल डॉक्टर खतरनाक। या एक से किसकी स्किन ड्राई है मुझे बताएं। अच्छा आपा, जैसे इनके मैं बताती हूँ, इनके जैसे पैचेस भी हैं, दाने आई थिंक ख़त्म हो गए, उसके निशान रह गए। तुम परेशान होगी बहुत, है ना? जैसे मुझे भी थोड़ा सा कोई डार्क ऐसे कोई पैच पड़ जाए तो मैं परेशान हो जाती हूँ। अच्छा देखिए, ड्राई है स्किन बहुत ना, तो तुम्हारा लगाऊं? नहीं, तुम्हारा मेकअप उतर जाएगा, है ना? इस वजह से अच्छा, कौन लगाएगा? किसमें है हिम्मत? फिर क्या बात है, लगाने जो तुम्हारा दिल चाहेगा तब। जबरदस्ती तो हम नहीं करते। लगाऊं इनको? आपको भी लगाती हूँ बाद में। पहले मैं इनको लगाऊं। आ जाओ, जल्दी से आ जाओ। ये अच्छा, सेंसिटिव तो अच्छा, मेकअप के साथ इनका लुक हम देख रहे हैं। अभी हम इनकी मेकअप के साथ ही पिक्चर लेंगे और 2 पिक्चर्स लीजिएगा, एक क्लोज में बनाइएगा और एक थोड़ा सा दूर से, ताकि फिर हम दिखा सकें। दाने हैं, निशानात हैं, हम लड़कियां इस बात से बहुत परेशान होती हैं और जाहिर है हमारा खूबसूरत दिखना और लगना जरूरी है। और हम लड़के भी बहुत परेशान होते हैं लड़कियों की। तो डॉक्टर को दिखाया? नहीं, तुम बोलती नहीं हो क्या? इतना ही आहिस्ता बोलती हो। अच्छा अच्छा, ऐसी जो स्किन है ना, जैसे मेरी इस बेटी की स्किन है, उनके लिए आजकल के मौसम में हाफ पे करते हैं, हाफ पे करते। इस बेटी की स्किन जैसी है ना, गाजर का जूस बहुत ज़्यादा पीना है और गाजर का जूस बहुत ज़्यादा लगाना है। ठीक है, गाजर का जूस लगाना भी है। ठीक है, उससे भी ये घर का टिप, घर का टोटका है जिससे आपको बहुत फ़र्क पड़ेगा। आपने एटलीस्ट 1 ग्लास गाजर का जूस पीना है रोज़ाना। ठीक है, और गाजर कोई इतनी महंगी भी नहीं है,
वो लें, उसका जूस पिए। और बेबी गाजर हो तो बहुत अच्छा, वो मुंह पे लगा के रख लें, बहुत अच्छा होता है। अच्छा, हमेशा की तरह जो हमारा अब नेक्स्ट इंशाल्लाह ताला इस तरह का शो होगा जिसमें हमारे एक्सपर्ट्स होंगे, वो शो इतना कमाल का है, अब आप लोग बहुत एंजॉय करेंगे और आप लोगों की जिंदगियां आसान हो जाएंगी। चाहे फिर वो काजल हो, चाहे वो फिर टमाटर हो, चाहे वो एलोवेरा हो, कुछ भी, उसका इस्तेमाल आसान कैसे हम बनाएंगे वो हम आपको बताएंगे। ठीक है, देखिए, और ये कितना स्मूथ बनाया आपके सामने, ठीक है। हाँ। और अगर इसको आपने पील ऑफ बनाना है तो इसमें आप क्या डालेंगे, जेलेटिन पाउडर डालेंगे तो ये पील ऑफ मास्क भी बन जाएगा। सेम इंग्रेडिएंट्स के साथ। आप इनका मसाज करना है या ऐसे ही रहना? हाँ, मैं चाह रही हूँ। अच्छा, वो इसमें अगर जेलेटिन होता है ना, वो अगर हम डालेंगे तो इनका तो फिर ब्लैक हेड्स, व्हाइट हेड्स सारे निकल जाएंगे ना। ठीक है, आंखों के नीचे भी थोड़ा सा लगाते हैं। अच्छा, ये चीज़ अगर आपके पास ना हो, इस चीज़ से मैं हमेशा बताती हूँ कि आप लोग परेशान हो जाते हैं, हाय बिल्किस आपा ने पता नहीं कौन सा मसाजर यूज़ किया था, काउंटडाउन नहीं लगा, काउंटडाउन लगाएं जल्दी से, लग रहा है ना? हाँ, वैसे 10 मिनट का तो मैं ज़रा 5 मिनट पे बंद करती ना, ज़रा मज़ा आता कि होस्ट बनती, ज़रा कमांड ज़रा लगती मेरी। तो ये अगर आपके पास ना हो, आपा क्या इसकी जगह वो जो बिल्कुल सॉफ्ट टूथ ब्रश होता है, सॉफ्ट वाला, सबसे सॉफ्ट लगता है कि बिल्कुल वो, उससे भी हल्का हल्का आप मास्क कर सकते हैं। जी, बिल्कुल कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं। गुरूर नहीं क्या यार, मैं आप लोगों को क्या क्या बताती हूँ यार। कदर करें आप लोग, मेरी कदर करें। आप लोग कहते हैं ये एंकर्स तो पता नहीं खुद तो बाहर से क्या क्या लेकर आती हैं और हमें ये बताती हैं। प्रॉमिस, मैं सॉफ्ट ब्रश ढूंढती हूँ और कभी मेरा दिल चाहता है मैं कहती हूँ उसको हल्का सा लगा के और वो लगाऊँ। ये मैंने नादिया हुसैन से सीखा था, उन्होंने ना टूथपेस्ट लगा के और टूथब्रश पे बिल्कुल सॉफ्ट पे उससे हल्का हल्का सा यूँ मसाज किया था, उसके बाद फेस वॉश किया था, ग्लो आ गई थी। तो आप लोग भी ये कर सकते हैं, ठीक है ना? जरूर। ये सारी मेरी मॉडल्स और ये सारी एक्सपर्ट्स हैं ना, मुझे मारेंगी किसी दिन पकड़ के। आप लोग बचाना मुझे, हमारे सारे तुम टिप्स बता देती हो। देखिए ये अच्छा, इससे अगर नहीं है तो हाथ से भी आप कर सकते हैं ना, क्लॉकवाइज। हाँ, मैं ये सोच रही थी कि हम हाथ से इसीलिए बताने के लिए, क्योंकि ये कॉफ़ी होते हैं, स्टिकी होते हैं, इसमें सारी चीज़ें एक्सफोलिएटर डले हैं तो उसके बहुत ज़्यादा मसाज भी नहीं करना है, ये खुद एक्सफोलिएट कर देगा। अभी देखें कितना टाइम हुआ है, मैं अभी हटा 18 मिनट नहीं आपा, अभी हमने काउंटडाउन क्योंकि लेट लगाया, लेकिन 2 मिनट हो चुके हैं। 2 मिनट हो चुके हैं। देखिए मैं आपको सिर्फ 2 मिनट का रिजल्ट बताती हूँ, अल्लाह तुम्हारी घड़ियों आप को लोग पूछे घर बेटा। में चीज़ें इस्तेमाल करें, आपको अंदाज़ा हो कि 2 मिनट में इसने एक्सफोलिएट इतना अच्छा किया है। अगर ये 10 मिनट रखेंगे तो ये कितना अच्छा करेगा, ठीक है? गम हो या खुशी हो, कहना है कह दो दिल की हर बात, जीने का मजा तो सुबह में है। किसकी रीडिंग करवानी है, पिंकी की या आपकी? चलो बिल्किस आप कह रही है मेरी और आप दोनों की रीडिंग करवा दें। अच्छा ठीक है जी। पहले तो मैं ये बता दूं, जो लोग ये सोच रहे हैं कि ये किस किस्म का, हाँ कि नहीं, वो सच्ची है सारा, कि जिस तरह बहुत सारे लोगों को टैरो कार्ड का पता है कि एक इल्म होता है, उसी तरह ये कॉफी जो है, कॉफी रीडिंग, टर्किश कॉफी रीडिंग जो है, ये इसमें मैंने थोड़ी सी कॉफी इसमें डाली। लेकिन सर वो तो जो है कॉफी बीन्स, जो प्रॉपर बीन्स होते हैं, तो पिसी हुई कॉफी है। पिसी हुई के साथ ही लोग करते हैं, क्योंकि अच्छा? ये वही है जिसको हमने ताजा ताजा पीसा है। ओके, ठीक है। और इसके बीच में आप गर्म पानी ही डालेंगे और कुछ भी नहीं, दूध वगैरह नहीं डालना, लेकिन भरना नहीं है इसको, थोड़ा सा इसको। तो इससे आप क्या बता रहे हैं? इससे आपका जो भी करंट, एक तो सवाल जो भी होता है, आपकी हेल्थ का पता चल जाता है, और मुख्तलिफ जितने भी ज़ोडिक साइन वाले लोग होते हैं, जिनके स्टार्स होते हैं, उनका अगला साल कैसा है, फ्यूचर टाइमिंग, सब इससे जो सवाल हो पता चल जाती है। ब्रेक में मैं उधर आ जाऊँ, मैं अभी पूछूंगी है ना 2019 कैसा रहेगा। और आपको मेरा स्टार तो पता है, कैंसर है 14 जुलाई। इसमें बेटा आपका 14 जुलाई, ये आप पी ले, थोड़ा बर्दाश्त कीजिएगा। पिंकी आ जाओ, हैप्पी बर्थडे लगाना, बर्थडे आया तेरा, बर्थडे आया, वो वाला छोटू तेरा बर्थडे आया, वो लगाए, गाना लगाए,
एक सेकंड, जैसे गाना लगेगा ना हम हक करेंगे उस वक्त, ठीक है? नहीं ये वाला हैप्पी बर्थडे नहीं, आजकल चेंज हो गया माहौल यार, मतलब 21वीं सदी में आ गए। छोटू तेरा बर्थडे आया वो बहुत क्यूट है। ओके जी, सॉरी सर। बेटे ये हक वाले खेल में मैं नहीं हूँ, घर भी जाना है मुझे। दूसरे वाले में हाँ मैं दूसरे को हक करेंगे। नहीं आप आपस में कर लो ना बेटा। इलाज से पहले, इलाज के बाद। अच्छा, बेटा इसको पिएंगे और इसके लिए जैसे डीएनए होता है, टच होना लिप्स का जरूरी है। ये उन लोगों को बता रहा हूँ जिनको टर्किश कॉफी रीडिंग थोड़ा सा और पी लो बेटा, एक हद से पोर ले लो, मुझे पता है थोड़ी कड़वी होती है। ये इन्होंने पी लिया, ये सही रीडिंग, ये सही रीडिंग, ये मतलब मजाक नहीं है, ये संजीदा रीडिंग है। उसके बाद अब आप इस कप को पकड़ लीजिए इस तरह और 3 बार इसको हिला दीजिए धीरे धीरे, और आपके जो भी क्वेश्चंस हैं आपने सोच लिया, जिस तरह आप टैरो कार्ड रीडिंग में करते हैं, आपका जो भी सवाल है, बस बेटा इतना ना हिलाओ, कॉफी बाहर आ जाएगी इतने ही कॉफी। उसके बाद आप इसको ये कर लिया, ये आप उल्टा कर देंगे, इसमें हमने थोड़ी कॉफी ज्यादा मिला दी है। अब इसको आप 2 सेकंड के बाद निकाल लेंगे। अब आप देख रहे हैं कि इसके अंदर इसमें चीनी, इसके हाँ वो तो खैर वो चीनी बहुत थोड़ी सी वो मिक्स हुई थी उसमें, ताकि इनको कड़वा ना लगे, चीनी नहीं मिलाते इसमें। आप देख रहे हैं कि यहाँ पे मैं थोड़ा बेटा कैमरा 4 क्लोज ले लो बेटा, और इसके क्लोज के बाद इनकी आंखों का क्लोज जरूर लेना, क्लियोपेत्रा लग रही है मिस्र की शहजादी। और ये देखो इसमें 2 डिफरेंट चीजें हैं, एक लॉन्ग लाइफ का होता है और एक करंट सिचुएशन का होता है। मेरे भाई ने कहा है और कर देता हूं बेटा, ये देख लीजिए, ये वाला कैमरा है ना, फोकस इस पे करें आप। ओके जी, ये देख ले बेटा, इसके अंदर ये थोड़ी सी लाइंस आपको दिखाई दे रही हैं। अब मैं इसको अपनी तरफ करके थोड़ा सा रीड करके आपको बताता हूं, क्योंकि देखेंगे नहीं। ये वाला जो पैथ है ये एम्प्टी पैथ होता है, जो फाइनेंस के इश्यूज को दिखाता है। ये जितना है कम से कम ये 1.5 इंच का है, और इसके ऊपर 2 डॉट्स हैं साइड पे। इन डॉट्स को कहते हैं लिजवाल डॉट्स, जो कि एस्ट्रोलॉजी में भी और न्यूमरोलॉजी में भी इनका बड़ा हाथ है। यानी आने वाले 3 महीने और 2 दिन या तकरीबन 4 दिन के अंदर अंदर आपका फाइनेंस 2 से 3% बूस्ट होने वाला है, जो कि बड़ी एक खुशाइन बात होती है। स्ट्रेस लेवल आपका जो है वो 14% है, जो ज्यादा है बेटा। उस स्ट्रेस लेवल को नीचे लेकर आना है। अगर ये हो तो इसका मतलब है कि आप अपनी लाइफ में कुछ और नहीं कर सकते हैं। और ये है आपके यानी सफर, ये जिंदगी में यानी 2019 की अगर हमने बात करनी है तो आपके 11 सफर हैं टोटल, जो बड़े सफर होते हैं, छोटे जो सिटीज का होता है वो नहीं है। और इसमें एक बात आपने याद रखना है, ये यहाँ पे 2 डॉट है, जो कि आपकी जिंदगी के उन पैच को दिखाता है, जो नजर, जो ये बैड आई के होते हैं। टर्किश हमेशा से जो हिस्ट्री में इन 2 निशानों को बुरी नजर का कहते हैं, सो अपनी नजर उतरवा लेना। ओवरऑल देखा जाए तो ये 72% तक आपका जो 2019 है अमेजिंग जाने वाला है, जो आपकी सोच से भी ज्यादा है। अब किसकी बारी है? मैं नहीं तो मैंने कहा था, ठीक है ना, अब मेरी बारी है। थोड़ी कड़वी होती है बेटा, लेकिन ठीक है, थोड़ा पानी उसमें। चीनी क्यों डाली नहीं? चीनी के बगैर वाला हम कर लेते बेटा। जी राजा की एक बात से मैं इत्तेफाक करूंगी कि ये कह रहे सफर बहुत है, और वाकई मेरा 2019 का जो प्लान है वो सफर बहुत है। आउट ऑफ कंट्री है या आउट ऑफ कंट्री भी है, और शहर में तो अभी जाती रहती हूँ। जैसे मैं 20-21 को इस्लामाबाद में हूँ, आपको एड्रेस मिल जाएगा रावलपिंडी में का ना, ठीक है। और मैं अपने घर पे बेटा एड्रेस नहीं दे सकता। और ये हो गई कॉफी आपकी थोड़ी तैयार। मैं नहीं दे सकता। रीडिंग हो रही है 2019 सनम बलोच की जिंदगी में कैसा रहेगा बेटा, ये इसको जितना पीना चाहो उसको बहुत सारी शक्कर डाल के दें। नहीं वो बिना शक्कर के बेटा। और ये कॉफी पीने के बाद ये जो कॉफी रीडिंग है इसका तरीकाकार आपको बता दिया। अब इसको आप 2-3 दफा हल्का सा हिला लो, ताकि वो मग में जो भी एक सिचुएशन बनती है। ये ग्रीक लोग भी यही करते थे, लैटिन अमेरिकन लोग भी इसी तरह से कॉफी को रीड करते थे, और इसके लिए पेपर भी होता है। खैर वो छलक गई, कोई बात नहीं। मेरी तो कॉफी यहाँ पे गिर रही है, और अब आप देख लीजिए वो गिरती कोई बात, इनका बिल्कुल डिफरेंट है। हाँ वाकई। इसमें आपको थोड़ी देर इसको इसलिए रखते हैं कि कॉफी जम जाए, इधर उधर ना जाए, वरना वो मुसव्वरी वाला चक्कर नहीं है। 2019 में कैमरा में दिखाएं। हाँ 2019 में ये देख लीजिए, ये जो बड़ा पैथ होता है ये होता है लाइफ में जितना भी, ये पूरी दुनिया में से यानी 78%
ये फेम एंड नेम का होता है, लेकिन उसके बीच में आपको 2 डॉट यानी 2 डिफरेंट चीजें, कोई एक ऐसा काम जिसमें रिस्क इन्वॉल्व हो और वो नई पहली दफा इनकी जिंदगी में आएगा, वो क्या है, यानी किसी और तरीके से भी रिस्क कमाने के ये 2 स्टार है, ये जुपिटर के साथ जुड़े होते हैं, तो ये बेहतर है। अच्छा, मतलब बिजनेस या कुछ चीज कर सकते, मतलब ओके, मेरा ये काम जो शो बिजनेस का ये अलग है, उसके अलावा भी कोई काम होगा जिससे आप करेंगे। लेकिन बेटा इसके ऊपर क्योंकि जुपिटर के साथ यहाँ पे दो डॉट है जिसको इलाल बोलते हैं। इलाल जो होता है ये बिजनेस पार्टनर वाले के साथ होता है। सोलो अगर प्रोपाइटर होंगी तो उसका परसेंटेज ज्यादा नहीं आएगा, इसलिए आपको बिजनेस पार्टनर चाहिए होगा। ठीक हो गया जी। यहाँ पे आपकी हेल्थ के ये जो आ रहे हैं हेल्थ इश्यूज बिल्कुल 0 पे आ रहे हैं, बिकॉज इसकी जो परसेंटेज है 11 सेंटीमीटर आ रही है, और ये जो है ये मार्स के साथ जुड़ा हुआ है अदद 9 और 3 के साथ, लेकिन 5 इनका क्योंकि मेन टूल है तो इसका मतलब है। लेकिन स्ट्रेस लेवल जो है आपका 18.9% है बेटा, ये बहुत ज्यादा होता है 2019 में। सो उन लोगों से इज्तनाब करना, लरैब होगी खास तौर पे जो टेंशन देती है, इसमें लरैब का नाम नहीं आ रहा, फंबल हो गया और ये है ठीक हो गया। और बाकी ये वाला जो आपको डॉट नजर आ रहा है, सबसे ज्यादा लारे बिल्किस आपा खुश हुई है, मैं बता रही हूं। कैमरा 4 बेटा ये देख लो, ये होता है सिविलियंस का, जो आपके बहन भाई हैं उनमें से किसी एक की औलाद का दुनिया में आना, और वो बेटे के स्टार्स के साथ जुड़ा होता है 2019 में सिविलियंस में से ब्लड रिलेशन जो भी आपका है, तो ये उसके डॉट होते हैं। मैं आपकी फैन हो जाऊंगी इंशाल्लाह, बहुत जबरदस्त होगा। तो ओवरऑल देखा जाए तो 2019 मेरी ट्रैवलिंग कहाँ है भाई? देखिए ये है आपकी 2019 में ट्रैवलिंग, ये है आपकी ट्रैवलिंग के 2019 में टोटल आपके ये 7 लाइंस हैं टोटल। इंटरनेशनल अगर टूर की बात करेंगे तो 7 हैं टोटल, जिन के 7 ही होने हैं। 7 इंटरनेशनल टूर्स हैं। अली रिकॉर्ड कर लो शोज, 7 इंटरनेशनल मेरी वो है, 7 इंटरनेशनल टूर है जिसमें वो सफर वसीला जफर वाला अगर इसके नीचे क्रॉस हो तो इसका मतलब कि आपने कितने सफर नहीं करने, तो 7 के 7 आप कर सकती हैं, ये अपॉर्चुनिटी मिलेगी। ठीक हो गया। और कोई इंपॉर्टेंट बात तो नहीं? और एक खास बात है वो शो के बाद में बताएंगे बेटा। बता दें। नहीं मतलब जो लव, जो वो खास इसलिए है कि जो लव लाइन है वो 89% है, जो पहले 42 थी अब 89 हो रही है, तो इसका मतलब वाव ग्रेट। ओके जी, इन सबको मुझसे मोहब्बत और बढ़ जाएगी इंशाल्लाह ताला। चले जी, खुर्रम मुशीद आपकी तरफ आते हैं, जल्दी से मुझे बताएं फिर मैं लूंगी ब्रेक। अच्छा सर, हम तुम्हारे प्रोग्राम में नई नई चीजें करते हैं। आज एक कॉफी का मास्क लगाने से पहले मैं एक खातून के फिलर्स करूंगा लाइव, और उनकी स्किन लिफ्ट होगी, और फिर कॉफी मास्क लगाएंगे और आप देखें कोई साइड इफेक्ट नहीं होंगे, और वो बड़ा तेज है, उनको कोई पेन नहीं होगा। लाइव उनके हम हर चीज लाइव लगाएंगे, और हम लाइव करते हैं। उनको पहले मास्क बनाऊंगा, उससे पहले मैं उनको फिलर्स लगा के बाद में मास्क बनाएं, या हम फिलर्स बाद में लगाते हैं, पहले हम मास्क बनाते हैं। ठीक है, पहले मास्क बना लेते हैं और फिर उसके साथ फिलर लगा के और सब करेंगे। और स्किन लिफ्ट होगी, आपके रिंकल्स, आपकी झुर्रियां क्रोसीन। अच्छा होता है कि थोड़ा सा जो थोड़ा अगर वेट बढ़ जाए तो आपकी स्किन लटक जाती है नीचे की तरफ, तो उसको थोड़ा सा अपलिफ्ट करेंगे अभी लाइव। और आज पहली दफा ये शो में मेरे होगा, क्योंकि मैं इस तरह की चीजें हमारे शो में वैसे कम होती हैं, हम अवॉइड करते हैं, लेकिन अब डॉक्टर खुर्रम पे मुझे ये यकीन है कि वो मेरे शो में कोई कभी ऐसी कोई चीज नहीं करेंगे जो कभी गलत हो, और कहीं पे भी नहीं करेंगे ऑफकोर्स। लेकिन आज यहाँ पे फिलर्स जो हैं वो किस तरह लगते हैं, कितने पेनफुल होते हैं, प्रोसेस क्या होता है, वो हम आपको बताएंगे जो आपको नहीं पता, और आप लोग डर रहे होते हैं कि पता नहीं क्या होगा, और उसके बाद आपकी स्किन लिफ्ट हो जाएगी, आपकी जो झुर्रियां हैं वो बहुत फीसद कम हो जाएंगी। वो आज हम लाइव शो में आपको दिखाएंगे। अभी हम मास्क बना रहे हैं, 1 मिनट में। जी बिल्कुल। ये सबसे पहले हमने ली क्रश्ड कॉफी 3 से 4 चमचे। ठीक है, कॉफी का कोई ब्रांड जरूरी नहीं है, कोई भी नहीं कोई सी भी कॉफी। अच्छा ठीक है। अच्छा ये मुल्तानी मिट्टी, और ये बकरी के दूध के अंदर बिल्कुल एब्जॉर्ब हुई हुई। ठीक है, तो तुम्हारी बकरी अल्लाह माफ करे, बकरी का दूध आ गया भाई। एक चैनल पे बकरी लाके ना बांध दे। नहीं अच्छा देखिए। अच्छा इसके साथ आ गई, बर्थडे कब आता है? 21 में। 21 में। अच्छा ये आ गई ब्राउन शक्कर, उसके साथ आएगा जी नारियल। 21 में? ओ माय गॉड, ये क्या हो रहा है? हग हो जाए। चले जी, ये मास्क बन जाए फिर गाना लगाते हैं। अच्छा जी, हम भी। अच्छा वो दोनों हक करेंगे, हम दोनों हक करेंगे। अच्छा जी, इसके अंदर आ गई हॉर्स टेल। पूछती हूँ अभी।
हॉर्स टेल एक्सट्रैक्ट, सरस घाच, जो आपकी स्किन को लिफ्ट करती है और अगर खाएं तो हाइट बढ़ाती है, खून का दौरान बहुत तेज करती है, तो ये आपकी लिफ्टिंग के लिए बड़ी ज़बरदस्त चीज़ है। उसके साथ ऐड करेंगे जी नारियल का तेल, नारियल का तेल और टमाटर का जूस, टमाटर का जूस, ठीक है, ये टमाटर का जूस 2 से 3 चमचे बस, ठीक है। और इसके साथ ऐड करेंगे थोड़ी सी क्वांटिटी में, अगर आपके पास मौजूद है बलाई, तो ये आपकी स्किन को लिफ्ट करेगा। बकरी के दूध की बलाई, बकरी की दूध की बलाई, बिल्कुल। और अभी आप ये देखिए, इसको क्रीम को लगाएंगे, पूरा स्किन लिफ्ट करेगी, आपके पोर्स जो खुले होते हैं वो बंद होंगे। और पहले हम ये बनाने से पहले हम लिफ्टिंग के इंजेक्शन लगाएंगे, 10 मिनट के लिए ये लगाएंगे, फिर आपके सामने वॉश करके आपको लाइव दिखाएंगे। फिर ये कितनी देर के लिए लगाएंगे? फिलर्स कितनी देर के लिए लगेंगे? फिलर्स तो 5 मिनट में लग जाएंगे, बिल्कुल। उसके बाद हम 10 मिनट का ब्रेक लेंगे या उसी वक्त फौरन लगाएंगे? उसी के फौरन साथ लगाएंगे 10 मिनट। टोटल जो है वो 15 मिनट आपको चाहिए होंगे और हम वो लिफ्टिंग दिखाएंगे, बिल्कुल लिफ्टिंग दिखाएंगे 12। ओके जी, यहाँ पे आज लाइव हम फिलर्स लगाएंगे, ठीक है, और उसके बाद ये मास्क लगाएंगे और फर्क हम आपको दिखाएंगे 15 मिनट में क्या फर्क आया है। और यहाँ पे ब्रेक का वक्त हो चुका है। खुशी हो कहना है कह दो दिल की हर बात, जीने का मजा तो सुबह में है। वेलकम बैक, हम लोग वापस आ चुके हैं और ब्रेक पे जाने से पहले हमने आपको बताया कि आज यहाँ पे हम लगाएंगे फिलर्स और फिलर्स के बाद एक मास्क लगेगा जिससे आपकी जो स्किन है वो लिफ्ट होगी, आपकी जो रिंकल्स, आपकी जो झुर्रियाँ हैं वो कम होंगी, ठीक है। मतलब आप अपनी एज से 10 साल छोटी लगेंगी, बिल्कुल। और सबसे बड़ी बात ये होती है कि खवातीन थोड़ा वेट अगर ज्यादा हो जाता है तो ग्रेविटी की वजह से आपकी स्किन लटक जाती है। तो अभी आप देखिए, अभी लाइव हमने क्या करेंगे कि हम इसको नेचुरली लिफ्ट करेंगे, ठीक है, फिलर्स लगाएंगे, ठीक है। उसमें हो ये रहा है कि स्किन देखिए यहाँ से ड्रूपी, जैसे ना डबल लेयर आ रही है ना, ये लटकना शुरू हो गई है पूरी, ठीक है, ये ऐसे होगी, ये बिल्कुल अब ये टाइट होना शुरू होगी, अभी करेंगे, ठीक है। अच्छा, इसमें क्या करेंगे कि हम ग्रेजुअली स्टेप बाय स्टेप यहाँ से जैसे ये वाला हिस्सा है, ये वाला हिस्सा, बिल्कुल। अच्छा, उसके लिए अच्छा देखिए, अगर नीचे कर सर, ये दे, हाँ देखिए, अगर ये आप करना चाहते हैं, देखिए बिल्कुल जॉ लाइन प्रोमिनेंट हो, तो उसके लिए होते हैं लाइपोलिटिक, ये तो हम अभी फुल फेस तो नहीं कर रहे, या फुल कर रहे हैं, हाफ कर रहे हैं, फुल कर रहे हैं, बिल्कुल दोनों साइड से कर रहे हैं कि एक बैलेंस में आए, ठीक है। अच्छा जी, बिल्कुल, बस रिलैक्स रहो, बिल्कुल। अच्छा, ये बिल्कुल आराम से, पता भी नहीं, आंखें बंद रखिएगा, इंजेक्शन, आंखें बंद रखिएगा। ये देखिए, आप बिल्कुल महसूस भी नहीं होता अगर आप उसको एक प्रॉपर उससे लगाएं। सनम बेटा, आपके लिए सवाल आया है कि किस अदाकारा या होस्ट ने फिलर लगाए हुए? सच बोलना। आपको सवाल पूछना चाहिए था। कभी भी इसने नहीं लगाए, हाँ नहीं लगाए होंगे, और मुझे नहीं पता वाकई किसने लगाए, किसने नहीं लगाए। ये वैसे ही सवाल था खवातीन की तरफ से, क्योंकि मुझे पता ही नहीं चलता, नहीं पता चलता, लेकिन मुझे सब पता चलता है पुत्र, मैं सच नहीं बोलना चाहता। अच्छा, मुझे पता, मैंने कितने फिलर्स लगवाए, मान जाऊंगी। किसने? नहीं, आपने तो नहीं लगाया, इसकी गवाही तो दंड देता है डंडू भी। अच्छा देखिए, ऐसा लग रहा है आपने नहीं लगाया। अच्छा, और बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। अच्छा, इसकी भी एक डोज होती है, अगर आप ओवर डोजेज करेंगे तो डेफिनेटली वो पूरे स्किन पे उनके ये एक सर्कुलेशन। आपको दर्द हुआ? पता भी नहीं चलता अगर आप तरीके से देखें, और आपके सामने पेनिट्रेट करेगा ये देखिए, पता भी नहीं चलता अगर आप तरीके से करें ना उसको। ये क्या है? ये बोटॉक्स है? नहीं, फिलर। बोटॉक्स तो देखिए डिफरेंट चीज है, वो आपको फौरी तौर पे आपके फरोइंग हो रही है। ये वो वाला वो है फिलर है जो होंठों पे भी लगता है, पाउटिंग के लिए, पाउटिंग के लिए, जो आपके होंठ अगर आप चाहते हैं कि जरा मोटे मोटे होंठ हो जाएं, तो उसके लिए भी अब वो फैशन भी खत्म होने वाला है बहुत जल्दी, बिल्कुल ना। अच्छा, अब ये फिलर से क्या होगा कि आपकी स्किन में एक नई सर्कुलेशन जाएगी, जो आपकी स्किन बिल्कुल डेड है वो तेजी के साथ फ्रेश होना शुरू हो जाएगी। और आपकी स्किन पे अभी मैं मास्क लगाऊंगा और उसके बाद जब इसको 10 मिनट बाद धोएंगे तो आप देखेंगे कि नेचुरली कितना तेजी के साथ। भी लगाया है? नहीं, ये उनके ये फिस्ट है। अच्छा, मैं ये नहीं, ये फिस्ट है,
ये कहते हैं अंदर एक नोड्यूल बन जाता है। ये हटता नहीं? नहीं, ये सर्जरी की होती है। आप कहेंगे लाइव आपके प्रोग्राम में सर्जरी करेंगे इसकी? बिल्कुल, निकाल देंगे लाइव। ये मैं थोड़ा सा सर नीचे कर, मैं ताकि इनका ये दिखाऊं। ये वाला ये नजर आ रहा है, और ये सख्त होता है, थोड़ा सा सख्त है। हाँ ठीक है। इसके अंदर क्या होता है कि फैट जो है, कोलेस्ट्रॉल जो एक किस्म का होता है, वो जम जाता है। अली अब्बास भाई के भी यहाँ हो रहे हैं, तो उनका लाइव बिठा के उनके करेंगे ऑपरेशन यहाँ पे। अच्छा, अब मैं उनके मास्क लगा रहा हूँ और आपके सामने अच्छा, ये जो ब्लीडिंग थोड़ी सी हो रही है ऑब्वियसली ये तो होगी, तो ये रुक जाएगी। ये भी रुक जाएगी। या मैं थोड़ा सा टिश्यू लगा लूँ यहाँ पे? लगा लें। आज बाबा हैजमालो के पीछे पड़ गए हैं। इट्स नॉट हैजमालो, बाय द वे होजमाल होता है। ओ बेटा, ये बीजमालो क्या होती है बताना जरा। बीजमालो वो कौन होती है और किधर होती है? हमारे सेट पे तो नहीं, अल्लाह का शुक्र। आप थोड़ा सा अवॉइड करे, मतलब अपने आप को थोड़ा सा शीशे में देखें तो बीजमालो आपको नजर आ जाएगा। खुशी हो, कहना है कह दो दिल की हर बात, जीने का मजा तो सुबह में है। ओके जी, अस्सलाम वालेकुम। तालियां बजनी चाहिए भाई सुबह सुबह ऐसे। अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग, क्या हाल है आप सबके? उम्मीद है कि आप सब लोग ठीक होंगे। और आज बच्चों से बात की जाए, बच्चों के वालिदैन से बात की जाए और बच्चों को गिफ्ट दें, और वो गिफ्ट उनकी सेहत का हो, गिफ्ट उनकी आने वाली जो नस्लें हैं या उनका मुस्तकबिल है उसके हवाले से हो। उनका मुस्तकबिल कैसे खूबसूरत बनाया जाए, उनके मुस्तकबिल को बेहतर बनाने के लिए हमें क्या करना चाहिए, वालिदैन को क्या करना चाहिए, मीडिया का क्या रोल है, मीडिया को क्या रोल प्ले करना चाहिए, हमारे जो आसपास लोग हैं उनको क्या रोल प्ले करना चाहिए। बच्चों की सेहत, चाहे वो जिस्मानी हो चाहे वो ज़हनी हो, आज हम उस पे फोकस करेंगे ताकि उनका मुस्तकबिल और आने वाली नस्लों का मुस्तकबिल बेहतर हो सके। अब आप सोच रहे होंगे कि मुस्तकबिल का हमें नहीं पता, कभी भी कुछ हो जाता है, कभी कुछ हो जाता है। तो अक्सर हम एक लोग बीमारी की बात करते हैं जो बचपन से सुनते आ रहे हैं, लेकिन अमल उस पर अब काफ़ी हद तक कम हो गया, लेकिन अमल अभी भी उसी तरह ही है। और कई छोटे छोटे शहरों में लोग सुनते हैं और वो कहते हैं ये टीवी वाले तो बैठ के बातें करते हैं और इनको पे क्या है, इनको तो अपने शो चलाने। आज हम एक टॉपिक है उस पर बात करेंगे जो ख़ानदान में शादियाँ होती हैं, कज़न्स में जो शादियां होती हैं उस पर बात करेंगे, क्योंकि कहा जाता है कि जो ख़ानदान में शादियां होती हैं उनके बच्चों में बहुत सारी चीज़ें जो हैं वो उनकी कमी होती है, चाहे वो जिस्मानी चाहे वो मेंटली। तो उसको कैसे रोका जाए और ऐसा होता क्यों है? अगर आपको लगता है ऐसा नहीं होता तो आज पाकिस्तान के बहुत बड़े डॉक्टर्स, बहुत बड़े नाम आज हमारे साथ यहाँ पर मौजूद होंगे, वो आपको बताएंगे कि अगर ऐसा होता है तो ऐसा क्यों होता है, अगर आपको लगता है कि ऐसा नहीं होता तो क्यों नहीं होता। और जिन ख़ानदान में शादियाँ हुई हैं, कई लोगों के बच्चे और अक्सर लोगों के बच्चे नॉर्मल भी होते हैं, तो फिर वो नॉर्मल कैसे होते हैं? सब में कोई ना कोई माजूरी होनी चाहिए। और तो भी एक बात मैं बताऊं, अगर माजूरी लफ्ज़ को अंग्रेज़ी में बोला जाए तो हमें बुरा नहीं लगता, अगर इस बीमारी को उर्दू में बोला जाए तो हमें कहा जाता है ये क्या बात कर रही है। किसी भी तरह की हो सकती है। कभी कभी मैं सोचती हूँ कि हम कई चीज़ों में माजूर तो बज़ाहिर हम हैं। मैंने लाहौर में शो किया था, वो शख्स मुझसे बेहतर था, वो व्हील चेयर पर बैठ के 50,000 लोगों की मदद कर रहा है, तो उससे बेहतर इंसान क्या हो सकता है। तो वक्तास जब ये कर सकता है तो मेरा ये छोटा भाई जो इनके साथ पीछे मेरे भाई बैठे, वो सब क्यों नहीं कर सकते? आपकी औलाद, आपका बच्चा, आपको लगता है व्हील चेयर पे आ गया, चारपाई पे आ गया, बस अब इसकी ज़िंदगी ख़त्म हो गई, ऐसा नहीं है। तो इनकी ज़िंदगी बेहतर बनाने में आपको इनकी मदद करनी पड़ेगी, आप भी को इनका हाथ पकड़ना पड़ेगा। अगर आप ना उम्मीद हुए, और अल्लाह को भी ना उम्मीदी बिल्कुल पसंद नहीं है कि ना उम्मीद ना हो, उम्मीद रखें, अच्छे की उम्मीद रखें। और एक बार आज जब भी गाड़ी में सोच रही थी कि अब मैंने बहुत ज़्यादा ही सुना है, एक दौर था कि जी बेटा चाहिए, बेटा चाहिए, बेटा चाहिए,
बेटा होना चाहिए। लेकिन अब वो वक्त आ चुका है कि लोग कहते हैं कि बेटा हो या बेटी हो, सेहतमंद हो। इसका मतलब सबसे इम्पॉर्टेंट सेहत है। तो आज हम सेहत पे बात करेंगे, लेकिन ऑडियंस में मैं उसको अपना बच्चा बोलूं, भाई बोलूं, अपना दोस्त बोलूं, क्या बोलूं, मुझे समझ में नहीं आ रहा। जब से मैं आई हूँ ना, वो मुझे उसने हाय भी किया, वो मुझे देख के स्माइल भी कर रहा है। तो मैंने कहा कि मैं इससे बात करूं, मुझे लगता है मैं उसको पसंद आ गई हूँ। तो ज़रा बात करके देखते हैं कि क्या हाल है। हो सकता है मुझे खुशफहमी हो, कहते हैं ना कि खुशफहमी की भी एक हाइट होती है, तो हाइटो फहमी हो। अस्सलाम वालेकुम। भाई आप सोचे ज़रा, डेली जो मेरे पास ऑडियंस आती है उनसे ज़्यादा एनर्जी इन लोगों में, ये ज़्यादा खुश है ना। आ जाओ, ये सारे उम्मीदगार से आए। आप खड़े हो सकते हो। हेलो हेलो, मैं ठीक हो। तो तुम्हारे पास माइक नहीं है? ठीक ठाक हो? ओके, माइक तुम्हें पता है ये माइक है ना, माइक पे बात करेंगे ताकि आवाज़ आए। देखो मैंने भी छोटा सा छुपा के माइक लगाया है ताकि पता ना चले। नाम क्या है आपका? सारा। सारा, क्या करती हो? जो भी करती हो बताओ। सारा जो भी करती हो बताओ। और घर पे हेल्प करती हूँ अपनी बहन की। हेल्प करती हूँ, घर पे बर्तन धोती हूँ, झाड़ू लगा लेती हूँ, डस्टिंग कर लेती हूँ। वाह, जबरदस्त। और सारा ने हमसे एक बात छुपाई है, छुप छुप के मेकअप भी करती है, लिपस्टिक भी लगा के, ये ग्लॉसी बड़ी सी नेचुरल ब्यूटी। ताकि नहीं है तो मिस ने लगाई है। मिस ओह क्यूट। आपकी मिस कहाँ है? मिस है नहीं, और एक वो उधर बैठी हूँ। अच्छा, तो ये तो अच्छा कि आप खुद लगाती हैं। आपको मेकअप करना अच्छा लगता है? नहीं। क्यों? देखो मैंने इतना मेकअप किया है। प्रोग्राम में तैयार प्रोग्राम पे तैयार होती हूँ मैं। जब भी कोई प्रोग्राम हो ना तभी मेकअप कराती हूँ मैं, वैसे नहीं कराती। अच्छा, वैसे आपको नहीं पसंद? तो फिर मैंने भी मेकअप किया, फिर मैं तो आपको बिल्कुल पसंद नहीं आऊंगी। नहीं, आप अच्छे लग रहे हो। इसे कह दिया मतलब मैंने मान लिया कि मैं अच्छी लग रही हूँ। चलो सारा, हम आपसे आगे भी बात करेंगे। और यहाँ पे ये लड़का मुझे इतना घूरे जा रहा है ना, मैं बता रही हूँ आप सबको, आज इससे मैंने बात करनी है। अस्सलाम वालेकुम। माइक आगे करो, माइक पे बात करते है ना। कैसे हो? ठीक है। मैं ठीक हूँ, आप कैसे हो? ठीक हो? ठीक है। आपका नाम क्या है? असद है। असद, ठीक है। असद आपके भाई हैं? हाँ। पसंद है तुम्हें अपना भाई? हाँ पसंद है। क्यों पसंद है? ख्याल रखता है या लड़ता है या कहता है तुमने मुझे बड़ा तंग किया हुआ है? ये तंग करता है। ओए, तंग करता है ये। अभी इसको मारते हैं हम पकड़ के। यहाँ पे मारूं मैं इसको? इमरान खान आएगा। इमरान खान आ चुका, तब्दीली आ चुकी। अब सोचो कि अच्छी अच्छी तब्दीली आए। तुम्हें इमरान खान पसंद है तो अच्छा, तुम्हें बताओ कौन पसंद है? नवाज शरीफ भी पसंद है इसको। भाई एक लफ्ज होता है, पता नहीं मैं बोलूँ ना बोलूँ, लेकिन कोई एक बहुत स्पेशल मेहमान सामने बैठी, वरना मैं बोल भी देती। तो उनसे मैं ज़रा डरती भी हूँ ना, रिस्पेक्ट वाला एक प्यार, तो मैं इससे कुछ बोल नहीं रही। तो वरना मैं बड़ी मस्तियाँ करती आज इसके साथ। अच्छा सो, कभी तुम कह रहे हो इमरान खान, कभी तुम कह रहे हो नवाज शरीफ। पता है ये पार्टियां चेंज करने वालों को क्या कहते हैं? क्या कहते हैं? लोटा। थाली का व्यंजन होता है, कभी इस थाली में कभी उस थाली में। असद को कायदे आज़म भी पसंद है। अभी वो ये कर रहा है, ये इसको मैं कह रही हूँ। कायदे आज़म के लिए बहुत सारी तालियां, इनकी वजह से हमारी पहचान है। बोलो पाकिस्तान जिंदाबाद। अच्छा चलो छोड़ो, अगर तुम मुझे ये बताओ, अगर मैं सियासत में आऊँ, ठीक है, अगर मैं भी सियासत में आ जाऊँ, तुम्हें नवाज शरीफ भी पता है, इमरान खान भी पता है, मुझे वोट दोगे? लाहौर लेके जाऊंगा। लाहौर मुझे या वोट को? नवाज शरीफ को। नवाज शरीफ। अरे वाह, अच्छा वो बोले वो। अच्छा सुनो, मुझे खुश फहमी थी, मुझे लगा तुमने मुझे इतना खुश हो गए हेलो किया, तो वाकई में तुम्हें अच्छी लगी है वही? अच्छा है। क्या कह रहे? फैसल कुरैशी भाई ये। अच्छा, लड़कियों में तुम्हें कौन पसंद है, कोई एक्ट्रेस? तुम हो। मैं ये दावा से कहती हूँ इसको मेरा नाम नहीं पता, कोई नाम ना बता, किसको मेरा नाम नहीं पता होगा। मेरा नाम क्या है? ओह माय गॉड,
ये बात, अरे इसको मेरा नाम पता है। आज तो मेरा दिन बहुत खूबसूरत गुजरेगा। तो मेरा शो देखते हो? हाँ टीवी में। हाँ टीवी पे देखते हो? हाँ। शोज भी देखते हो? हाँ। अच्छा, आज तुम हमसे बहुत सारी बातें करोगे, ठीक है ना? तुम काम क्या करते हो? क्रिकेट। अच्छा ओके, तो फिर अच्छा खेलते हो, मजे से, मजा आता है, हराते हो बाकियों को, आउट करते हो? हाँ। ओके चलो ठीक है। मैंने सुना है तुम गाना भी गाते हो? तारे जमीन पर। तारे जमीन पर? ये किससे सुनवाया है तुम्हें गाना? बम बोले। हाँ हाँ, ये गा लो, बताओ। अच्छा, जो तुम्हें गाना आता है, फिर हम ब्रेक लेंगे। हम एक हैं, हम एक हैं, हम एक हैं, हम एक हैं, इस परचम के साए तले हम एक हैं, हम एक हैं। वाह, कांजी सांझी खुशियाँ और गम, हम सब एक हैं, हम सब एक हैं। गम हो या खुशी हो, कहना है कह दो दिल की हर बात, जीने का मजा तो सुबह में है। असद है ना, असद ना? ओके जी, वेलकम बैक। हम लोग वापस आ चुके हैं और आज हमारे पास पाकिस्तान के बहुत बड़े नाम, बहुत बड़े डॉक्टर्स मौजूद हैं जिनका अपॉइंटमेंट मुझे लगता है महीनों में मिलता होगा, जिनसे मैं ज़रूर नाराज़ होंगी कि महीनों बाद आप लोगों के अपॉइंटमेंट्स हमें मिलते हैं, लेकिन आज वो हमारे साथ हैं। तो दुआएं मुझे भी दीजिएगा आज साथ में। और आज कॉल करके आप अपनी कोई भी किसी भी तरह की प्रॉब्लम हो, लेकिन कोशिश कीजिएगा कि कुछ लफ्ज़ ऐसे इस्तेमाल किए जाए जो ढके छुपे लफ्ज़ों में, क्योंकि इतना ओपनली हम लोग बात नहीं कर सकते, हमारे सामने बहुत सारे बच्चे बैठे हैं। तो आप लेकिन सवाल कर सकते हैं, अपनी प्रॉब्लम हमें बता सकते हैं। बाकी डॉक्टर्स हैं, ऑब्वियसली वो समझ जाएंगे कि आप क्या पूछना चाह रहे हैं। तो कॉल्स का आपका इंतज़ार है। और यहाँ पर मैं आपको बता दूँ कि हमारे साथ कौन गेस्ट मौजूद है। एक हमारी बहुत ही प्यारी आर्टिस्ट, होस्ट, मतलब क्या मैं उनके लिए बोलूं, जो मुझे प्यारी तो लगती हैं, पसंद भी बहुत है, और इज़्ज़त तो मैं करती हूं, और मोहब्बत भी है। और जब मोहब्बत और इज़्ज़त मिल जाए तो फिर आपको ज़रा उनसे डर भी लगने लगता है कि यार इनके सामने आप गलती ना करें, क्योंकि ये आपसे बहुत ज़्यादा एक्सपेक्ट कर रहे होते हैं। है ना, ख्वाजा बयात हमारे साथ हैं। वालेकुम अस्सलाम, कैसी हैं? मैं बिल्कुल ठीक हूँ। और आपको प्लीज़ डरने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि मैं भी बहुत सारी गलतियाँ करती हूँ रोज़ाना। अच्छा, लेकिन वही ना, प्यार और मोहब्बत वाला डर हमेशा होना चाहिए, है ना, ताकि आप और बेहतर करो, ताकि वो लिहाज होता है, मे भी वो लिहाज बड़े दोनों का है ना। चले, आज आप ये आज बच्चों का आलमी दिन है, तो आपको भी मुबारक हो, हम सबको मुबारक हो। और आज हम चाहेंगे कि जितना बेहतर बच्चों के लिए बात की जाए तो उतना ज़्यादा बेहतर है। डॉक्टर नजमा हमारे साथ है। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहिबा, आपके आने का बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। और आपसे जो भी गायनी के हवाले से प्रॉब्लम्स होंगी, डेफिनेटली हम उस पर बात करेंगे। बाकी बीच में कोई भी इम्पोर्टेंट बात जिसको भी करनी हो, मे भी कोई सवाल मैं मिस कर जाऊँ, मे भी हम उस टॉपिक पे ना आ सकें, स्किप हो जाए, तो आप खुद भी कह सकते हैं सनम एक सेकेंड हमें ये बात करनी है। सो ये आप लोगों का शो है, ठीक है ना। मैं सिर्फ एम ही बैठी हूँ इस कुर्सी पे। और यहाँ पर हमारे पास हैं डॉक्टर हिलाल अख्तर माहपुरी साहब, जिनको पूरा पाकिस्तान जानता है। अस्सलाम वालेकुम सर, कैसे हैं आप? एक तो आपसे बहुत देर से मुलाकात हुई, लेकिन शुक्र मुलाकात हुई, आपके आने का बहुत शुक्रिया। और आपके तो यकीनन बहुत सारे जो मरीज़, तो आई डोंट नो बोलेंगे या नहीं बोलेंगे, लेकिन बहुत सारे केसेस हमारे सामने हैं। और जब से आप हमारे शो में आए, जो लोग बेचारे ना उम्मीद थे कि कुछ नहीं हो सकता था, आपकी दवाइयों से और यकीनन उनकी दुआओं से और उनके नसीब से उनके यहाँ औलाद हुई, ठीक है। तो आज हम बात करेंगे कि जो ख़ानदान में शादियां होती हैं, कज़न्स में, उनमें क्या इश्यूज़ आते हैं, वो आप मुझसे ज़रूर बात कीजिएगा। और बीमारियां क्या आती हैं, वो हमारे साथ यहाँ पर डॉक्टर ताहिर शम्सी मौजूद हैं, जो पाकिस्तान के एक बहुत बड़े डॉक्टर हैं, हेमाटोलॉजिस्ट हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। और खून की कमी, थैलेसीमिया पे हम बात करेंगे, क्योंकि मैंने सुना कि कोई टेस्ट होते हैं वो करना ज़रूरी होता है शादी से पहले, अब सबको कराने चाहिए। इतना पढ़ लिख के भी, इतने सारे शोज करके भी हम नहीं कराते, हमारे बस हम चाहते कि अब ना ही हो तो अच्छा है।
कहीं अगर गड़बड़ आ गई तो हम ये नहीं सोचते कि हम अगर पसंद की शादी हो या जहाँ हमारे ख़ानदान वाले चाहते कि नहीं शादी हो, वहाँ पे ऐसे टेस्ट नहीं कराए जाते क्योंकि वहाँ पे शादी करनी होती है। लेकिन हम ये नहीं सोचते कि हमारी आने वाली नस्ल या हमारी औलाद उसको देख देख के हम सारी ज़िंदगी कितना तड़पते रहेंगे, हमें कितनी तकलीफ़ होगी। तो यहाँ पर खैर बच्चे मौजूद हैं। मैं आपसे सबसे पहले बात करना चाहूँगी, क्या आपको लगता है ये माइंडसेट चेंज हुआ है वक्त के साथ कि नहीं शादी होगी तो कज़न में होगी, कज़न ख़ानदान से बाहर लड़की नहीं जाएगी? देखिए आई थिंक अभी भी माशरती तौर पे लोगों को ये लगता है कि अगर आपकी अपनी फैमिली में आप शादी कर रहे हैं तो आपके देखे भाले लोग हैं, आपको ज़्यादा मालूम नहीं करना पड़ता, ज़्यादा पता नहीं करना पड़ता। लेकिन मैं कई दफ़ा ये बात कहती हूँ कि अगर आप एक गिलास पानी है उसमें आपने नमक डाला हुआ है, एक गिलास पानी है जिसमें आपने चीनी डाली हुई है, जब आप उन दोनों को मिलाते हैं तो एक तीसरा जायका पैदा होता है जो बहुत अच्छा होता है। लेकिन अगर नमकीन खारे पानी के साथ आप नमकीन खारा पानी मिलाते चले जाएंगे तो वो कड़वाहट की हद तक नमकीन हो जाएगा। सो ये चीज़ समझना कि अगर खुदा न खास्ता आपकी फैमिली में कोई भी ऐसी बीमारी है जो कि कहते हैं ना नस्ल दर नस्ल चल सकती है, तो वो और स्ट्रेंथ पकड़ती है। और कुछ आपके जीन्स हैं जो कमज़ोर होते चले जाते हैं, तो ख़ानदान को फैलाना, ख़ानदान को बढ़ाना तो हमारी सुन्नत में भी आता है। बिल्कुल। तो ख़ानदान, अगर आप ये समझते हैं कि पूरे जो दुनिया के इंसान हैं वो आपकी फैमिली हैं, पूरी इंसानियत, पूरी ह्यूमैनिटी जो है वो आपके एक ही ख़ानदान के फ़र्द हैं, तो फिर ये तफरीक नहीं होनी चाहिए। आप छानबीन कीजिए, सगी खाला के बेटे से शादी होती है, वो खाला जब सास बनती है, खाला पता नहीं कहाँ रह जाती है। बिल्कुल। सो ये चीज़ जो कंफर्ट लेवल लोगों का है ना कि जी फैमिली में ही करो, इससे कुछ नुकसानात भी होते हैं। हाँ, मतलब बीमारियों के अलावा वैसे भी इश्यूज आ जाते हैं। देखिए बीमारियों में आपका जहन भी है, कुछ स्ट्रेसेस और डिसऑर्डर्स जो हैं आपके वो बढ़ते हैं बिकॉज ऑफ द स्ट्रेस दैट यू गो थ्रू इन दोज रिलेशनशिप्स। उन रिश्तों में भी स्ट्रेस आ जाता है। जब एक से ज़्यादा रिश्ता होने लगता है ना वहाँ पर, तो वो मल्टीपल रिश्तों को निभाना और संभालना भी एक अलग स्ट्रेस होता है। बिल्कुल। अच्छा, एक सवाल आपसे पूछना चाहूँगी कि काफ़ी लोगों को हमने बिल्कुल नॉर्मल भी देखा है कि मतलब लोग ये भी ना हो कि हम बिल्कुल ये कह रहे हैं कि अब ख़ानदान में तो शादी करना बिल्कुल ही अब जैसे मना है। क्या वाकई बिल्कुल ही मना है, या आपके पास ऐसे कुछ केसेस आते हैं कि जैसे हम सुनते हैं कि जी मिस कैरेजेस सुनते हैं कि ख़ानदान में शादी हुई है तो शायद इस वजह से ज़्यादा होते हैं, क्या प्रॉब्लम्स आती हैं? देखिए ये ज़रूरी नहीं है कि सब जो है फैमिली मैरिजेस में ये हो जाए। एग्जैक्टली। आई एम मैरिड टू माई फर्स्ट कज़न और अल्हम्दुलिल्लाह मेरे बच्चे बिल्कुल नॉर्मल है। तो ये इनको एक वो नहीं है कि भाई कज़न मैरिज है तो ये होना ही है। हाँ, ऐसे खुदा और भी बहुत सारे मेडिकली इश्यूज होते हैं जिसकी वजह से ये एबनॉर्मेलिटीज़ आती हैं, और जो मिसकैरेजेस का जो रेट वगैरह जो आजकल ज़्यादा हुआ है उसकी बहुत सारी वजूहात। अच्छा, आजकल रेट ज़्यादा हुआ है, उसकी वजूहात आपने अच्छा ही कहा, मैं उसकी वजूहात जानना चाहती हूँ, क्या वजूहात है? देखिए ज़्यादातर जो हमने हमारे क्लिनिक में हमारा इनफर्टिलिटी पे काम ज़्यादा होता है, और हमने जो देखा है वो ये है कि मेल फैक्टर जो है उसमें बहुत नॉर्मेलिटीज़ आ रही है। लाइक सेमन एनालिसिस हम जब कराते हैं तो उसमें जो है मोर्टेलिटी के इश्यूज़ हैं, उसकी वजह से ये रिपीटेड मिसकैरेजेस वगैरह आते हैं, उसका ट्रीटमेंट होता है और नॉर्मल मतलब प्रेगनेंसीज कंटिन्यू हो जाती हैं। तो ये इस चीज़ को बहुत अरसे तक बहुत लोगों ने इग्नोर किया है, मेल फैक्टर को। जब भी कोई एक पेशेंट फीमेल जाती है, वो जो भी डॉक्टर्स होती हैं, बहुत बड़े बड़े डॉक्टर्स हैं, मैं किसी का वो नहीं, मगर ये कि पहले वो क्या करते हैं, सारे हार्मोनल ट्रीटमेंट स्टार्ट कर देते हैं। बहुत से ऐसे में हमारे पास पेशेंट आते हैं जिनका एक बार भी हस्बैंड का सीमेन टेस्ट होता नहीं है, या अगर लिख के देते हैं तो नहीं कराते हैं। उनकी ईगो और अना का मसला बन जाता है। बिल्कुल। और मैंने ये महापुरी साहब यहाँ पे बैठे हैं, तो ये हम जब गए थे इनके पास कि आप हमें बताएं, हमें शो करना है, बहुत कुछ सीखने को मिला। और एक आध हमारे जानने वाले थे, हम उनके साथ भी गए कि उनके हस्बैंड की पहले भी शादी थी और उनका भी मतलब पहली वाइफ से उनको बच्चे थे, सेकंड वाइफ से उनको 10-11 साल से बच्चा नहीं हो रहा था। तो हस्बैंड का ये कहना था, बहुत पढ़ी लिखी फैमिली, पढ़े लिखे लोग, मैं टेस्ट क्यों कराऊं, मैं नहीं कराऊंगा, मैं नहीं जाऊंगा क्योंकि मेरा तो पहले भी बच्चा है ना। बिल्कुल। तो इन्होंने कहा कि अगर मर्द को लगता है कि नहीं, अगर उसका एक बच्चा है या 2 बच्चे हैं तो बाद में उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं आ सकती, कोई इशू हो सकता है और बेहतर भी हो सकता है।
आप नॉर्मल भी हो सकते हो। तो ये ना समझे कि जी हमारी अगर औलाद है तो ये नहीं हो सकता। तो सेम गोज फॉर औरतें, कि औरतों के साथ भी हो सकता है कि अगर उन्होंने 1-2 बच्चे पैदा किए हैं या एक बच्चा, तो उसके बाद ज़रूरी नहीं है कि उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं हो सकती। बिल्कुल, सेकेंडरी इनफर्टिलिटी ये कहलाता है। जिसमें ये होता है कि एक हो गया फिर सेकंड नहीं हुआ तो उसमें प्रॉब्लम आती है। अच्छा, मैं ख़ास तौर पे अपनी उन बहनों को, बच्चियों को कहूँगी कि अगर उनके शुरू में ही कुछ इश्यूज़ आते हैं, शुरू के मंथ्स में अगर वो कंसीव नहीं कर पाती, करती हैं और वो कंटिन्यू नहीं हो पाता कुछ इश्यूज़ की वजह से, उसके बाद रोना धोना .com शुरू हो जाता है कि बस अब तो ज़िंदगी रुक गई, अब तो बच्चा हो ही नहीं सकता। लेकिन मुझे लगता है कि उसके लिए कंसीव करने के लिए रिलैक्स होना भी बहुत ज़रूरी है। बहुत ज़्यादा। गम हो या खुशी हो, कहना है कह दो दिल की हर बात, जीने का मजा तो सुबह में है। जी, वेलकम बैक। आज हम लोग वापस आ चुके हैं और हम बात कर रहे हैं बच्चों की जो सेहत पर, क्योंकि आज बच्चों का आलमी दिन यहाँ पे सेलिब्रेट किया जा रहा है, हर जगह खुशियाँ हैं, सब है। लेकिन हमने फोकस किया है कि हम उनका मुस्तकबिल अगर बेहतर बनाने में वसीला बन सकें। कोई एक फैमिली भी या कोई एक बच्चा भी हमारी वजह से, इस शो की वजह से बेहतरी की तरफ जा सकता है, तो आई थिंक ये आज हमारी बहुत बड़ी कामयाबी होगी। यहाँ पे बहुत बड़े डॉक्टर्स, बहुत बड़े गेस्ट हमारे साथ मौजूद हैं, लेकिन क्योंकि डॉक्टर ताहिर साहब को जाना है तो मैं अभी दोबारा इनकी तरफ आऊँगी कि आपने एक तो हमें अफीफ़ा का केस बताना है। हमने बहुत सारे ब्लड ग्रुप सुने हैं कि ये वाला होता है, ए होता है, ए पॉजिटिव होता है, बी पॉजिटिव तो ओ नेगेटिव। तो कभी आपने बॉम्बे सुना है, बॉम्बे ब्लड ग्रुप? मतलब ये मेरे लिए शर्मिंदगी की भी बात है। बिल्कुल नहीं, मुझे नहीं पता होना चाहिए था। नहीं, बिल्कुल नहीं होना चाहिए। बट मुझे नहीं पता आज बॉम्बे ब्लड ग्रुप क्या होता है, वो मैंने तो कभी नहीं सुना पाकिस्तान में। देखिए, इस बच्ची के मुतालिक बात अफीफा के मुतालिक, जो ये बच्ची गैर मामूली बच्ची है कि उसको 2 मसाइल हैं। उसको एक मसला ये है कि उसके कज़न मैरिज है पेरेंट्स की, उसकी वजह से उस बच्ची को बीटा थैलेसीमिया मेजर की बीमारी है। उसको ज़िंदा रखने के लिए हर महीने खून की एक बोतल की ज़रूरत पड़ती है। अच्छा, जब वो मसला क्या, दूसरा मसला क्या पैदा हो गया कि जिस वक्त पैदा होने के बाद जब ब्लड उसको लगाने की तरफ लेके गए तो वो पता चला कि उसको एक ऐसा ब्लड ग्रुप है जो उस वक्त पाकिस्तान में 4 अफराद आइडेंटिफाइड थे कि जिनका ग्रुप वही था जो उस बच्चे पूरे पाकिस्तान में उस ब्लड ग्रुप को बॉम्बे ब्लड ग्रुप कहते हैं। ओके। क्या होता है बॉम्बे ब्लड ग्रुप? हाँ, क्या होता है बॉम्बे ब्लड ग्रुप? बुनियादी तौर पे ना ए होता है, ना बी होता है, ना ओ होता है, ना ए बी होता है। उसमें ये जो चारों जो ब्लड ग्रुप बनते हैं हम पूरी आबादी में, वो नहीं बने हुए होते। तो उसका जो एक प्रिकर्सर या उसका जो समझ लें कि जद्द अमजद, उसको एक बहुत ही ठेठ किस्म की उर्दू में कहा जाए तो वो वाला स्ट्रक्चर मौजूद होता है, लेकिन उसके ऊपर ना ए लगाने की सलाहियत होती, ना बी लगाने की सलाहियत होती, ना ओ लगाने। इसकी वजह से जब जिस किसी भी ब्लड ग्रुप का ब्लड उसको अगर लगाने की कोशिश की जाएगी तो वो मर जाएगी। इतना शदीद किस्म का रिएक्शन होगा कि वो उसको बर्दाश्त नहीं कर पाएगी एंड शी विल डाई। अच्छा, जब हर दफ़ा जब इसको, एक तो ये कि हर महीने खून नहीं लग पाता। क्यों? वो इसलिए नहीं कि डोनर ही नहीं है, और एक आदमी अगर बहुत रिलीजियसली भी ब्लड दे तो 1 साल में 4 दफ़ा से ज़्यादा नहीं देख पाता, और उसको हर मंथ लगता है। अच्छा, फिर जब पूरी दुनिया में अपीलें की गई तो 2 अफराद और आइडेंटिफाई हुए जो अमेरिका में रहते हैं। उस बच्ची को ब्लड देने के लिए साल में 1 दफ़ा आते हैं, और बाज़ दफ़ा ये हो जाता है कि ब्लड डोनर्स की नॉन अवेलेबिलिटी की वजह से उसका ग्रुप हमने 1 ग्राम तक उसको हमने रेस्क्यू किया, 1 ग्राम तक पहुँच गया, जबकि आम तौर पे जो ब्लड होता है वो 13 ग्राम या 14 ग्राम होता है। तो ये एक बहुत बड़ा मसला है। 12 साल की बच्ची है, 12 साल, मतलब उसको अल्लाह ताला ने ज़िंदगी दे, उसको हयाती दे, यहाँ तक पहुँच गई 12 साल की। माशाल्लाह। गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान ने उसके इलाज के लिए बोन मैरो ट्रांसप्लांट कराने के लिए पाकिस्तान में हो सके या पाकिस्तान के बाहर कहीं हो सके, फ्री हैंड दिया हुआ है कि उसका इलाज करो। उसका कोई जो बहन भाई हैं वो उसको डोनेट करने के काबिल नहीं है, माँ बाप उसको डोनेट करने के काबिल नहीं है, उस ब्लड ग्रुप का डोनर दस्तयाब, मतलब उनकी मैचिंग नहीं है। तो ये एक बहुत बड़ा मसला आ जाता है उस पर्टिकुलर उस बच्ची के लिए। अल्लाह ताला और ऐसे लोग आइडेंटिफाई करवा दे बॉम्बे ब्लड ग्रुप जिनका हो,
ये पूरी पूरी ड्राइव चलाई, समा ने ही पूरी ड्राइव चलाई कि पूरे पाकिस्तान में जो भी शख्स अपना ब्लड ग्रुप आके चेक करवा ले फ्री ऑफ चार्ज पूरे पाकिस्तान में, और उसमें से जो ओ ग्रुप, जो बॉम्बे ब्लड ग्रुप आइडेंटिफाई होगा, और ये भी नहीं हो सकता 2-3 ब्लड ग्रुप नहीं, ऐसे बना के उसको नहीं हो सकता। तो ये आई सैल्यूट समा टेलीविजन, इनकी इंतज़ामिया को कि इन इश्यूज़ के ऊपर ये प्रोएक्टिवली आगे काम करते हैं और हेल्प करते हैं लोगों की। अब आ जाइए केस के, ये जो पाकिस्तान में जो स्पेशल बच्चे जो पैदा होते हैं, ये वो हैं जो जिंदा हैं। पाकिस्तान में हर साल 10,000 बच्चे, यूके की मिसाल आपको दी गई कि 700 बच्चे पैदा होते हैं, जिसमें से अक्सरियत पाकिस्तानी ओरिजिन की है या इंडियन ओरिजिन की है। पाकिस्तान में हर साल 10,000 से ज़्यादा बच्चे सिर्फ एक मर्ज़ जिसको थैलेसीमिया कहते हैं उसके साथ पैदा होते हैं, थैलेसीमिया मेजर के साथ। ओके, ठीक है। इसके अलावा 200 मज़ीद ऐसी ख़ानदानी मौरूसी बीमारियाँ हैं कि जब जो बच्चे पैदा होते हैं एब नॉर्मल होते हैं और उनकी ज़िंदगी का दौरानिया 1 साल से ज़्यादा नहीं होता, मर जाते हैं। और उसके पीछे भी रीज़न क्या होता है? जी, उनके पीछे भी रीज़न क्या होता है? आपस की ख़ानदानी अब नॉर्मल शादियाँ, कि कोई बग़ैर दिमाग के पैदा हो रहा है, किसी का दिल ऊपर बाहर निकला हुआ रखा हुआ है, किसी की खाल बग़ैर खाल के पैदा हो रहा है, किसी के गुर्दे नहीं हैं, तो ये तो सर्वाइव नहीं कर पाते। ये जैसे आप हैं यहाँ पे, डॉक्टर साहब हैं, डॉक्टर साहबा आप भी बैठी हैं और आप भी है ना जी, अगर कोई सवाल इम्पोर्टेंट जो मैं ना पूछ सकूँ हमसे पूछिएगा। अब मुझे ये बताएं कि क्या सारे पाकिस्तान के डॉक्टर्स और इंटरनेशनली जहाँ, क्या वाकई इस चीज़ पे इतना फोकस किया गया है कि ये सिर्फ ख़ानदान की वजह से हो रहा है? जैसे आपने कहा कि जी हमारी ख़ानदान में ही शादी है, बच्चे नॉर्मल हैं। अगर मैं अपनी बात करूं तो मेरे अम्मी अब्बू कज़न्स हैं, हम सारे माशाल्लाह भाई बहन, हम लोगों में किसी भी तरह की कोई प्रॉब्लम, ऐसे कई लोगों में। लेकिन मुझे अभी तो इतना डर लग रहा है कि इतना ज़्यादा हम फोकस करें तो क्या वाकई उसकी उतना रेशो है? आदादो शुमार ये बता दें कि अगर 10,000 बच्चे थैलेसीमिया के साथ पैदा हो रहे हैं तो उनमें से 9,500 वो हैं जिनके ख़ानदान में, जिनके माँ बाप आपस में रिश्तेदार हैं, ठीक है। 500 ऐसे हैं जो जिनके माँ बाप की जो है वो आपस में फर्स्ट कज़न नहीं है, सेकंड कज़न नहीं है, उनकी शादियाँ ख़ानदान में नहीं, तो 1:20 का रेशो है। ओके, ठीक है। देखिए थोड़ी सी बात ये ना कि आप ये कहते हैं कि जी 100% तो ये नहीं है कि ऐसा होगा, लेकिन जब भी आप कोई काम कर रहे होते हैं आप उसके रिस्क फैक्टर देखते हैं कि किस हद तक रिस्क है। हाँ। तो अगर एक आदादो शुमार आपको बता रहे हैं 90% है, 80% है, 99% है, वो क्या तो नहीं कर सकते ये नहीं डॉक्टर साहब, एक असेसमेंट होती है। हाँ, तो उस हिसाब से हम इतना तो बताएं। तो वही बात है कि एक और चीज़ मैंने आपसे पहले भी कही थी कि सिर्फ वो एक शादी की बात सिर्फ नहीं होती है, जब आपके खानदान में रिपीटेडली इस तरह से इंटर मैरिजेस हो रही होती हैं, तो आप समझ लें कि वही जीन पूल है जो बार बार घूम घूम के सामने आ रहा है। तो उसकी वजह से एबनॉर्मैलिटीज़ भी होती हैं, उसकी वजह से मिसकैरेजेस भी बहुत ज़्यादा होते हैं, क्योंकि कई दफ़ा वो प्रेगनेंसी जो है अपने तकमील तक आती ही नहीं है। तो ये कॉन्स्टेंटली इससे भी हो रहा होता है क्योंकि आप उसी जीन पूल को दोहरा रहे हैं। अच्छा, मैं अब इसके सॉल्यूशन पे आ जाए। या मैं एग्जैक्टली आपको ये कहने वाली थी कि क्योंकि आपको जाना है, आपने एक्स्ट्रा टाइम भी दिया है, आपका बहुत शुक्रिया। लेकिन लास्ट क्वेश्चन मैं आपसे पूछना चाहूँगी, देन फिर मैं अपने बाकी गेस्ट की तरफ पढ़ूँगी कि इसका हल क्या है, इस बीमारी से या इस मसले से बचा कैसे जाए। अच्छा, लेट्स फोकस ऑन थैलेसीमिया जो पाकिस्तान में सबसे ज़्यादा कॉमन बीमारी है। ठीक है जी। पाकिस्तान की आबादी का अगर हम ख़ानदान को हटा भी दें तो हर 100 में से 8 अफराद को थैलेसीमिया माइनर है। हाँ, ठीक हो गया। अगर और डॉक्टर से कहते कोई इशू नहीं है, नहीं इशू ये है उसमें उस आदमी को कोई इशू नहीं, कोई इशू नहीं है, नॉर्मल है। जिसको थैलेसीमिया माइनर है उसको कोई इशू नहीं। हाँ। अच्छा, अब बगैर टेस्ट की शादी हो जाए खानदान के बाहर, ठीक है, तो 8 अफराद में से अगर आपस की शादी हो तो थैलेसीमिया मेजर वाला बच्चा पैदा हो जाएगा खानदान में ना होने के बावजूद। ठीक है ना, मेमन और पंजाबी में शादी हुई लेकिन ऑटिज्म हो गया। ठीक है, तो ये वो वाली मिसाल है कि मतलब माइनर का इशू आता है। अगर तो अब लड़की का भी माइनर है और लड़के का भी माइनर है तो इशू आ सकता है। अच्छा, अब वो ख़ानदान जिनमें थैलेसीमिया पहले से मौजूद है उनके लिए लाजिम है कि
हम इसमें जाए बगैर, क्योंकि हम अपना सोशल फैब्रिक तोड़ने के काबिल नहीं है, पूरा माशरा बैठ जाएगा। वहाँ पे हम ये तसव्वुर कर लेते हैं फॉर द सीबल फ्यूचर आपस की शादियाँ होती रहेंगी, कमी आती जाएगी लेकिन होती रहेंगी। तो अल्लाह के वास्ते अगर जब भी रिश्ते तय कर रहे हो ख़ानदान में और थैलेसीमिया आपके ख़ानदान में मौजूद है, आपको पता है कि आपके खाला के बच्चे को या आपकी पिछली नस्ल में थैलेसीमिया था, बच्चे पैदा हुए थे, ब्लड लगता था, फिर उसके बाद इंतकाल कर गए, ठीक है, तो शादी से पहले लड़के को चेक कर लीजिए, लड़की को ना करें, लड़की को चेक कर लिए थैलेसीमिया माइनर तो नहीं। अच्छा, लड़की को क्यों नहीं? अरे साहब, अगर लड़के को थैलेसीमिया माइनर निकले तो लड़की को चेक कर लीजिए। अच्छा, उसकी वजह यह है कि बहुत स्केप गोट बनाना लड़की को आसान है हमारे माशरे में, कि लड़की में ख़राबी है, लड़की में कोई ख़राबी नहीं है। अगर लड़की में है थैलेसीमिया माइनर, अगर लड़के में नहीं है तो उस ख़ानदान में उनमें थैलेसीमिया मेजर वाला बच्चा पैदा नहीं हो सकता। अच्छा, और अगर लड़की को थैलेसीमिया माइनर है और लड़के को भी है तो लड़के की वजह से लड़का उसको थैलेसीमिया माइनर वाली जीन दे रहा है जो थैलेसीमिया मेजर बना देगा। ठीक है। गम हो या खुशी हो, कहना है कह दो दिल की हर बात, जीने का मजा तो सुबह में है। मुझे ये पूछना था कि जैसे एक मेरी बहन ने, या मैं वैसे ही पूछ रही हूँ, काफ़ी लोग हमारे यहाँ नशे में मुब्तला हैं, क्या जो मर्द हजरात नशा करते हैं क्या उनके लिए मतलब बच्चा कंसीव करना प्रॉब्लम होती है? कोई प्रॉब्लम नहीं होती है, मतलब चाहे वो नहीं। आप वहाँ चले जाएं ना स्लम्स एरिया में जो कच्ची आबादियाँ हैं, वहाँ देखिए हर आदमी नशा तो इससे मतलब कितने बच्चे होते हैं आपको? तो मैं पहले बोलता था, अब ये डॉक्टर साहब बोल रही हैं। ये मिसाल डॉक्टर साहब ही देते हैं। ओके, मतलब उससे कोई प्रॉब्लम नहीं होती, इश्यूज हो सकते हैं लेकिन कोई ऐसा नहीं, मगर ये कि इनफर्टिलिटी को लेके आई डोंट थिंक सो। अच्छा, मुझे ये बताएं कि लेकिन इनफर्टिलिटी एक अलग इशू है, वो टबैको रिलेटेड जो चीजें होती हैं उनका, मैं इसलिए इस बात की थोड़ी सी मैं करेक्शन करना चाहूँगी क्योंकि टाइम कम है, इसलिए मैं जल्दी पूछ रही हूँ। प्रॉब्ली बच्चों की पैदाइश में फ़र्क नहीं पड़ेगा, लेकिन बच्चा जो पैदा होता है उसकी हेल्थ में फ़र्क पड़ सकता है, क्योंकि अगर माँ या बाप दोनों अगर किसी किस्म का ऐसा नशा करते हैं तो बच्चे की ज़हनी जिस्मानी सेहत पे असर पड़ता है। ठीक है। अच्छा, मुझे ये बताएं कि जैसे मेरी बहन ने कॉल की, जो पहली कॉल थी, उनका ये सवाल था कि 7वें महीने तक मतलब जो है वो मिसकैरेज हो जाता है, क्योंकि उनको लगता है कि शायद मे बी उनके हस्बैंड कोई ऐसी चीज़ करते होंगे क्या उस वजह से। लेकिन हमारे पास ये भी एक कॉन्सेप्ट था जो आप ही की वजह से ये कॉन्सेप्ट ख़त्म हुआ कि अगर औरत ने कंसीव कर लिया तो मर्द तो कहता है कि जी अब मुझ में प्रॉब्लम नहीं है, अब जो है, लेकिन आपने इस पे एक बात कही थी कि प्रॉब्लम तब भी मर्द में हो सकती है, औरत में नहीं। वो क्या रीज़न है? भाई देखिए ना, फैमिलीज तो हमेशा औरत को, मेरे पास जब पेशेंट हमारे पास आते हैं तो वो यही, जब मैं पूछती हूँ कि हस्बैंड का टेस्ट हुआ, स्पेशली मैं सेकेंडरी इनफर्टिलिटी की बात करूँ कि जिनके ऑलरेडी एक बच्चा है, तो वो कहते हैं कि नहीं, वो हस्बैंड ने तो टेस्ट नहीं कराया, इससे कि वो कहते हैं कि एक बच्चा तो है ना। तो मैं कहती हूँ कि वो बच्चा किसने पैदा किया, किसने उसको 9 महीने पेट में रखा? आपने ना, तो आप भी सही है, इसका मतलब है जब आप इलाज के लिए निकली हैं तो व्हाई नॉट ही। ठीक है, लेकिन अगर कंसीव कर लिया और 3 मंथ्स में मिसकैरेज हो गया, 4थे महीने में या 5वें में या कुछ, तो उसमें क्या औरत की कहते हैं ना ओवरी और वो वीक है या नहीं, ये इस पे बताएं। ये आप बड़ी अच्छी बात करते हैं, इस पे औरत का कोई काम नहीं है, ओवरी में सिस्ट हो तब भी प्रॉब्लम नहीं है, वीक तो हो सकती है ना, ये तो ये डॉक्टर बनाता है कि जनाब वीक हो गया, सिस्ट हो तब भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, फाइब्राइड हो तब भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। मैं वो टर्म नहीं यूज करना चाहती, आप हमेशा वो कहते हैं कि अगर बच्चा नहीं रुक रहा तो उसमें मर्द की 100%, हाँ, यहाँ 90 कहता है, मैं 100 कहता हूँ। अपने हस्बैंड को टेस्ट करा ले, थोड़ी सी भी एब्नॉर्मलिटी और ट्रीटमेंट ले ले, पॉइंट्स होते हैं जिसकी वजह से बच्चा नहीं रुक पाता। रैपिड लीनियर प्रोग्रेशन है, काउंट है, पस्चर है, ये दीज आर द थिंग्स, उसको डॉक्टर देख ले, ट्रीटमेंट दे दे, ठीक हो जाएगा, कोई मसला नहीं है, इतना कोई अना का मामला नहीं है। जो हमारे पास मिसेस सजाद की कॉल थी, जो भी पहली कॉल थी, उनका ये था कि बच्चे मतलब 3-4 साल शादी के बाद आपको टेस्ट कराने चाहिए या उसके बाद कराना, या 10 साल का वेट करना चाहिए? आज मैंने दोस्त आपको याद होगा पहले 2 साल आप तो कहते हैं 2 साल तक तो मेरे पास आओ नहीं, निकलो यहाँ से, 2 साल तक तो कहते हैं मेरे पास कोई ना है, कितने साल तक? एक चीज जो जरूरी है, 1 साल, उसमें भी ये है कि हस्बैंड वाइफ पूरा 1 साल तक बिल्कुल नॉर्मल रिलेशनशिप के साथ रहे, और उसके बावजूद अगर कंसीव नहीं हो रहा है तो देन दे हैव टू गो फॉर इन्वेस्टिगेशन, बिकॉज एवरी मंथ आप ये भी समझ लें कि
25% चांस ही होता है कंसेप्शन का। तो अगर 12 महीनों में कॉन्स्टेंटली ट्राई करने के बावजूद नहीं हुआ तो फिर ज़ाहिर है टेस्टिंग बनती है। ठीक है, अगर मिसकैरेज हो जाता है तो दोबारा कंसीव करने के लिए गैप कितना होना चाहिए? कोई गैप नहीं, कोई ज़रूरत नहीं है। ठीक है, इसमें मेरी डॉक्टर साहब से थोड़ा सा इख्तिलाफ होता है, क्योंकि इसमें भी दो राय होती हैं, क्योंकि जो बात हमने कही थी कि माँ की फिजिकल इंटरनल हेल्थ भी बहुत काउंट करती है कंसीव करने और कैरी करने। ठीक है, अच्छा, सुनना, बोलना, पढ़ाई में वीक होना, एक्टिव ना होना, क्या ये भी खानदान में शादियां या वो जो टेस्ट नहीं होते उस पे उसकी वजह से असर पड़ता है बच्चों बोलना आपका एक्टिव नहीं तो माहौल का मामला है, ये तो एनवायरमेंटल है। एक मुझे ये बताएं, मे भी मैं उसको प्रोनाउंस गलत करूं क्योंकि अभी मैंने रिसेंटली अपनी फैमिली में ये लफ्ज़ सुना था, उससे पहले मुझे इतना आइडिया नहीं था कि प्लेसेंटा जो है नीचे आ गया है, वो नीचे आ गया या वीक हो गया या वो फट गया है, इसलिए उसमें से ब्लीडिंग हुए जा रही है। डॉक्टर्स बड़ा कंट्रोल करते हैं कि ब्लीडिंग ना हो, दवाइयाँ आपको देते हैं, वो क्या होता है? वो उसमें यही होता है कि प्लेसेंटा जो होता है वो एक्चुअली प्लेसेंटा क्या होता है कि कनेक्शन होता है फीटस का विद मदर, वहीं से उसको सर्कुलेशन मिल रही होती है, वहीं से वो ग्रो कर रहा होता है। तो समटाइम्स कुछ ऐसी कंडीशंस हो जाती है कि प्लेसेंटा आपका नीचे आ गया या आपका प्लेसेंटा यूट्रस से थोड़ा बाहर आ गया, उसकी मेडिकल टर्म्स हैं। उस केस में ये होता है कि पेशेंट ब्लीड करता है पर अदरवाइज अंदर फीटस ग्रो कर रहा होता है, उसको पूरा प्रेगनेंसी मॉनिटर करना होता है। ठीक है, और शुरू के 3 मंथ्स जो है वो लड़की को वाकई ख्याल करना चाहिए, ये समझे कि मैं बीमार हूँ, मरीज हूँ, ये समझे 3 महीने तक, उसके बाद समझे कि मैं नॉर्मल हूँ। बिल्कुल 3 मंथ्स को जरा सा ख्याल कर लें तो आप, और मियाँ को भी उनको ख्याल रखना चाहिए, बीमार ना समझे, नॉर्मल जिंदगी गुजारें। ठीक है, और मैं बता दूं कि सास ससुर ससुराल सब उस लड़की का बड़ा ख्याल रखें, क्योंकि मेंटली भी रिलैक्स होना बहुत ज़रूरी है कंसीव करने के लिए। हनीमून का शायद मुझे लगता है मकसद यही है कि जाएं, रिलैक्स करें, खुश हों और फिर वापस आके खुशखबरी सुना दें। ठीक है जी। अच्छा, मेरे पास एक स्पेशल गेस्ट, लेकिन ये बास्केट्स हमारे पास हैं जो मैं आज यहाँ पे अपने गेस्ट को दूंगी और बच्चों को दूंगी, और सलमा बहादुर जो ये NGO चला रही हैं, आपके आने का बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। और ये उम्मीद का जिसमें आप बच्चों को उम्मीद देती हैं, हम आपके शुक्रगुजार हैं और थैंक यू सो मच। और मुझे ये बताएं कि इसमें सिर्फ आपके पास बच्चे ही होते हैं, आप बूढ़े नहीं? हम लोग बच्चों के लिए काम कर रहे हैं, और इसमें बच्चों के ऐसे कि कोई भी डिसेबिलिटी है ना, जैसे मेंटल टार्डिड है, CP बच्चे हैं, डाउन सिंड्रोम है, ऑटिज्म, आपस में लड़ते हैं, झगड़ा करते हैं, क्या करते हैं, इनका इलाज वहाँ पे क्या होता है? इनका इलाज बेसिकली इनकी रिहेबिलिटेशन हम कर रहे होते हैं, और वो इसके लाइफ के हर एरिया में ना, जैसे बच्चे स्टडी के लिए कुछ कर सकते हैं, उनको स्टडी का उस पर किया जाता है। अगर कुछ बच्चों के मेडिकल प्रॉब्लम है उनको हम सॉल्व करते हैं, जैसे इन बच्चों के फिट्स का अक्सर इशू होता है ना, तो जिन बच्चों को फिट्स आ रहे होते हैं उन्हें हमें मेडिकल सहूलत देनी होती है। ज़्यादातर ये जो फिट्स पड़ते हैं ये होते हैं, तो ये ख़ानदान की शादियों वाले इशूज़ ज़्यादा आते हैं या कोई भी आते हैं? ज़्यादा रेशो क्या है? रिस्क जो है ना वो बड़ा है ना कि ख़ानदान में शादियाँ नहीं कर रहे चाहिए, तो उसमें रिस्क पे ये नहीं हम कह सकते कि टोटली इसी पे है, मतलब अलग अलग बहुत सारी कॉज है ना, अगर इसे तो हम देखेंगे तो बहुत सारी कॉज है। लेकिन हम आपके बहुत शुक्रगुजार हैं पूरे पाकिस्तान की तरफ से, थैंक यू सो मच। और आपसे बहुत सारी बातें करनी थी, लेकिन आज इशू ऐसा था, प्रॉब्लम ऐसी थी कि हम उसको इतनी बात कर रहे थे। थैंक यू सो मच, आबाद रहें, खुश रहें और इसी तरह बच्चों को संभालते रहें, और जो बच्चे आपके पास हैं उनको जिंक और आयरन से भरपूर चीज़ें जो हैं वो खिलाएं। और अभी मैं आयरन और जिंक से भरपूर कुछ चीज़ें हैं वो मैं चाहूँगी कि हम बच्चों को और सबको बांटें। बहुत शुक्रिया। और हिना जी आपका बहुत शुक्रिया, डॉक्टर साहिबा आपका बहुत शुक्रिया, आपका बहुत सारा शुक्रिया। इजाज़त दें, ख्याल रखें, खुदा हाफिज़। गम हो या खुशी हो, कहना है कह दो दिल की हर बात।